सर मीडिया, माफ कीजिएगा सर, मीडिया एक होटल में रहती है, वो ऐसे बाहर निकलती है रोड के पास में अपने होटल के बाहर में रिपोर्ट करती है, फिर तुरंत अंदर जाती है। कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ मैं, पहली बार दुनिया में, मतलब समझे, जीवन में पहली बार कोई आपके सामने ये बात रख रहा है कि मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ। हम कहा यार सत्यवान आदमी मिल गया है। क्या बात है। मैं जब सवेरे बीवी को बता रहा था मैं आज ऐसी जगह आ रही है, ऐसे आदमी से मिलने जा रहा हूँ, उनके साथ इंटरेक्शन होने वाला, तो मुझे इनका ये लगता है कि साला ये कैसे कर पाते, ये टाइम कहाँ से निकालती है। सर वो हेड्स ऑफ टू, आप टाइम कैसे निकालते हैं। मेरी सोसाइटी है सर, वाला 1 करोड़ का फ्लैट लिया हुआ है और पानी के लिए टैंकर को पैसे नहीं पड़ते। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है। और ये अजित पवार, और ये फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ा नुकसान हो गया। महाराष्ट्र का हुआ, लेकिन पुणे का बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन 10 में से 7 चीजें ऐसी, वो पुणे उसका सपना था, पुणे और पिंपरी चिंचवड। और मुझे इतनी तय दिल से इच्छा थी कि दोनों जगह आना चाहिए। बीजेपी को विरोध अपना नहीं है, वो तो पूरे राज्य में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी को पुणे के लिए बहुत पैशन था। आंखों में आंसू आ गए सुनने के साथ। मैं 100%। मेरा क्या रिलेशन, कुछ नहीं, मेरा भी क्या है सर। सर वही मतलब कभी मिला भी नहीं, मैं कभी नहीं मिले। 9:20 या 25 मिनट मुझे, और मेरे आंख में पानी, और सर मेरे माँ की आंख में पानी, उसका तो क्या संबंध है। क्या सर आपको क्या लगता है टैंकर लॉबी के लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए वैसे, बस हाइपोथेटिकली। सर आपको बताओ, क्या हाइपोथेटिकली बताओ ना, अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने डिसाइड किया बंद करना है तो 100% पूरी पावर उनके हाथ है, उन्होंने डिसाइड। लेकिन ये क्या है, ये सब आपस में एक बोलते हैं ना, आपके ऊपर मैं डिपेंड, मैं उसके ऊपर ये डिपेंड, इसके ऊपर ये डिपेंड। मैं एक इसको खोया कि मेरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है। पिछले साल मैंने 24 बच्चों को, जिन्होंने आज तक बस देखा नहीं, उसको मैंने एरोप्लेन में बिठाकर राष्ट्रपति से मिलकर लेके गया। 24 बच्चे पुढ़ारी के खर्चे से राष्ट्रपति से मिलने गए, यानी आदिवासी बच्चों की आदिवासी राष्ट्रपति से मुलाकात। और मैडम ने पावरा भाषा, जो लैंग्वेज है उनका, आदिवासी लैंग्वेज, उस भाषा में उनसे बात। क्या बात कर, और बच्चे रो रहे थे सर। बस अपना राष्ट्रपति ऐसी बात कर रहा है, कमिश्नर से बात कर रहा है, मैडम ऐसा प्रोजेक्ट है, अपन कुछ आदिवासी बच्चों के लिए कुछ यूपीएससी एमपीएससी में कुछ काम करेंगे। बोले सर फ्रैंकली बताओ, महाराष्ट्र शासन के पास फंड ही नहीं। और सबसे बड़ा गलत काम जो हुआ है, वो लाड़की बहन करके, लाड़की बहन वो जो योजना है, उसके कारण पूरा सर 60% फंड हमारा उधर जा रहा है, 60%। और उसमें से सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बताई कि आपका डेथ रेट बहुत कम है और आपका जन्म रेट बहुत ज्यादा है। उसके कारण क्या होगा, 18 साल की बच्ची पूरी हो गई कि वो लड़की बहन में आ जाएगी, तो धीरे धीरे वो आपका बढ़ते जाने वाला है बर्डन। ये तो पूरा ही गलत डिसीजन सर, बहुत बड़ा गलत। इलेक्शन के लिए, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए सर उसने 4 राज्यों के नाम गिनवाए। यही सबसे पहली शुरुआत ये हुई बंगाल में, पश्चिम ममता दीदी ने शुरुआत की। आज बंगाल, आज कंगाल है, पूरा कंगाल है। सर आपने शुरुआत करी, आपने भी किया था यही सर दिल्ली में, और मैंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया हमेशा जीवन में। फ्री कुछ नहीं है, फ्री वाला कुछ नहीं, फ्री वाले चीज का अहमियत ही नहीं होता, अहमियत नहीं। उड़ीसा बर्बाद हुआ, दिल्ली बर्बाद हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश बर्बाद हुआ, और उसकी कगार पे हम खड़े हैं यहाँ। लेकिन सर एक चीज है मेरे मन में बड़ा अच्छा है, मैं सोचा फिर भूल जाऊंगा, तो ये जरूर बात कर लूं मैं। सर एक बात बताइए, जब पीएचडी कर लिए, जब जैसे गांव में जब 10th हुआ सर, तो पापा ने पेड़े बांटे हैं, फिर जीवन में मतलब किसी ने नहीं किया था और आपने किया। प्रॉपर मेरा एजुकेशन शिरडी के पास 20 किलोमीटर पे गांव है, प्रवरा नगर करके। अच्छा। हाँ, तो पिताजी टीचर थे और माँ हाउस वाइफ थी। तो पिताजी टीचर थे, तो घर में शिक्षा का माहौल था ही था, और वो पहले से ब्रिलियंट स्टूडेंट था। और 10वीं तक पिताजी के साथ ही उसी स्कूल में पढ़ा। तो एक कुछ समय पिताजी ने बोला था कि अब तक इस स्कूल में सबसे ज्यादा परसेंट 83 आए हैं। अच्छा। और तुझे ये क्रॉस करना है। अच्छा, वाह। तो उस समय कोशिश किया और वो 85% लाए। क्या बात है यार, वाह। तो पिताजी ने पूरे गांव में पेड़ा बांट दिया, और खुश थे, बहुत खुश थे। और टीचर है और ज्यादा अपेक्षाएं होती नहीं, अपना बच्चा कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 10वीं तक वहाँ किया, फिर 11वीं 12वीं को मैं पास के गांव में आया, प्रवरा नगर करके गांव है। अच्छा। तो वहाँ आने के बाद वहाँ 11वीं 12वीं साइंस किया, वहाँ भी कॉलेज में मैथमेटिक्स टॉपर रहा। वाह। और थोड़ा सा क्या है, ये मैं 90 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय ऐसा गाइडेंस के लिए कुछ नहीं था। पिताजी एक स्कूल टीचर थे, तो 12वीं के बाद क्या करना है कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। और पास वाले जो दूसरे टीचर थे, उनके बच्चे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अच्छा। तो उसके पीछे हम भी इंजीनियरिंग में गए। मतलब यहाँ सेम स्टोरी हो गई जो हर एक यूथ के साथ में होता है। तो उन्होंने किया तो हमने किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स किया,
वो पास करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अपन होनहार थे, ये ब्रिलियंस आई। लेकिन मैं क्या हूँ ये मुझे 7-8 साल जॉब में लगने के बाद मालूम हुआ। अरे अपन, तू पढ़ा अलग है, तुझे करना अलग था। ये अच्छा। 10 क्योंकि 1996 में पास आउट होया, फिर सकाल करके न्यूज़पेपर है, जी। वहाँ नेटवर्क इंजीनियर करके ज्वाइन हुआ। अच्छा कंप्यूटर वगैरह सब देखना पड़ता है। अच्छा, नेटवर्क इंजीनियर मतलब कंप्यूटर से सब कंप्यूटर टेक्निकल। सिस्टम रिलेटेड सब देखना है। ओके ओके। और वो मीडिया का चकाचौंध होता है, हाँ हाँ। तो उसके प्यार में पड़ गया। अच्छा तो वहां करते करते 3 साल बाद मुझे प्रमोशन पे नागपुर भेजा गया। अच्छा। तो नागपुर जब गया तो मुझे मालूम क्या, अपने को बोलने की आदत है, अपन लोगों से बात कर सकते हैं, अपन को इंटरेक्शन अच्छा लगता है, नेटवर्किंग अच्छा लगता है। तो उस साल मैंने जब जॉब कर रहा था, उसी समय 2005 में एमबीए में एडमिशन किया। ओके। तो 2005 में सवेरे एमबीए कॉलेज और शाम को ड्यूटी, क्योंकि इंजीनियरिंग का ड्यूटी 3 से 11 होता था। ओके न्यूज़पेपर रात को होता है। ओके। तो 11 बजे तक रुकना पड़ता था। सवेरे कॉलेज और बच्चों से 10 साल में उम्र बढ़ी एमबीए कॉलेज में, क्योंकि हमने 10 साल बाद एडमिशन लिया है। फिर भी सिंसियरली कॉलेज किया, उसमें भी फर्स्ट क्लास से पास हो गया। और फिर वहां से मेरा प्रमोशन यूनिट मैनेजर करके हो गया। तो नेटवर्क से बाहर आके मैं इस फील्ड में आया, मार्केटिंग फील्ड में आया, मार्केटिंग इवेंट। और वो करते करते एक भी ध्यान में आया कि पिताजी की इच्छा थी डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा। तो अब मेडिकल डॉक्टर तो बन नहीं सकते। अच्छा। फिर पीएचडी डॉक्टर की कोशिश की। फिर 5 साल न्यूज़पेपर में पहला आदमी हूँ जिसने न्यूज़पेपर में डॉक्टरेट, न्यूज़पेपर का सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें विदर्भ के पूरे जिले 11 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जाके पूरे 500 सेल्स पर्सन का इंटरव्यू किया, उनका सर्वे किया, वहाँ के न्यूज़पेपर के जो मालिक है उनका सर्वे किया। हाँ। और वो डॉक्टरेट पूरा किया 5 साल में। तो डॉक्टर सुनील लोंढे बन गए। तो मुझे वो जब मैं यूनिट मैनेजर बन गया तो लोगों को साथ में लेके चलने की अपनी आदत है। और जब आप लीडरशिप करते हैं ना, तो लीडरशिप करते समय पहले दूसरों का ध्यान रखो, फिर खुद का ध्यान रखो। जी। जब आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करोगे ना, तब तो आप बड़े बन सकते हो। सबसे सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है, लोगों के ध्यान में नहीं आती। जो मैं भी आज भी मैं जब देखता हूँ ना, कहीं भी जाओ, लोग पहला मेरा क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, बावजूद इसके कि टीम कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में। और मैं बहुत ज्यादा उस टीम को मैंने अच्छी तरह से बांध दिया। वहाँ बाकी कॉम्पिटिटर न्यूज़पेपर थे, लेकिन टीम को ऐसे बांध दिया था ना कि हम पूरा नागपुर में हवा कर दिया था कि यार कुछ तो भी सकाल में अलग हो रहा है। और टीम, एडिटर, वहाँ का मार्केटिंग मैनेजर, मैं यूनिट मैनेजर, सबने साथ मिलकर काम किया। और बड़े और मेरी हमेशा आदत क्या रही है, कुछ तो भी अलग करो। मैं उस दिन मेरे जो अपने कॉलेज में भाषण दे रहा था, उसमें मैंने वो ये कहा था कि अलग करो। जो भीड़ कर रहे हैं उसी की भीड़ में जाओगे ना, तो आपकी तरफ कोई ध्यान देगा नहीं, कोई मजा नहीं है। हाँ, तो उस समय मैंने मराठी में जो बोलते हैं ना, लड़की बचाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो आंदोलन किया, यानी सरकार की तरफ से मैंने किया वो। और उस समय तो फिर वो पूरे शहर में पोस्टर्स, तो सब पॉलिटिशियन को साथ में रख के, नागपुर के पूरे पॉलिटिशियन हमने साथ मिले, सबकी मीटिंग्स किए, 3-4 मीटिंग, और उसके लिए रैली निकाला। तो एक दिन वो 10 किलोमीटर का रैली, लोग बच्चे 10 किलोमीटर चले सर, 10 किलोमीटर। नॉर्मली 2-4 किलोमीटर सब चलते हैं ना। मैं उसकी जगह ये दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि क्योंकि मीडिया पर्सन के द्वारा किया गया काम। यस, और पूरे गांव, पूरे नागपुर में होर्डिंग। तो ये सकाल के थ्रू आपने जो भ्रूण हत्या रोको, लड़की को पढ़ाना कितना जरूरी है, उसके लिए भाषण लोग आके दे रहे हैं, बेटी आगे आके बोल रही है। तो वो पूरे नागपुर में माहौल था। पिताजी का क्या? पिताजी के आंख में आंसू थे सर, क्या बताऊं। तो अरे बेटे ने डॉक्टरेट भी कर लिया। कोई एक बेटा जो है ना, वो पापा का सपना पूरा, सपना तो पूरा किया। सबसे इम्पोर्टेंट था सर, जब फैमिली पे जब आते हैं ना, तो मुझे पूरे गांव में आज भी पूरे मुझे जो रिलेटिव है, दोस्त है, सब लोग मेरे फैमिली का नाम लेते हैं। चले भाई हो तो ऐसे सर, हम तीनों भाई है, और तीनों भाई इतने सगे फ्रेंड है कि लोग बोलते हैं फ्रेंड है कि भाई है। वाओ, सेम सर, इतना, और मुझे इतना गर्व होता है उसके ऊपर। जीवन में सबसे सुंदर है सर यही कि फैमिली अगर आपका जो है प्रेम में है सर, जब जगह जाओ हम तीनों साथ में रहेंगे, कुछ भी हो। वो हमारे तीनों के ग्रुप है, वी ब्रदर्स 3। क्या ग्रुप का नाम सर? वी। अच्छा, ब्रदर्स 3। तो इसमें क्या तीन ही है? तीन है।
तीनों ही उस ग्रुप में है। और वहाँ हर आज चीज आपसे इंस्पायर हो गया, हमारा भी है लेकिन होम का ग्रुप है, अभी याद आया कि होम का अलग brothers है, का होना चाहिए। होम का अलग है, हम तीनों के ग्रुप में वहाँ वाह। पर्सनल शेयरिंग होता है, वाह। क्या क्या चल रहा है, क्योंकि क्या है सर, हर एक ग्रुप, हर एक फैमिली है, हाँ। फैमिली में लेडीज आती है, कुछ बिल्कुल, चीजें इधर उधर होती है। आहा। तो अगर मेरा लाइफ है, मेरी वाइफ है, उससे कुछ अलग लगता है, उसको बोलता है ये गलत कर रहा है, वो गलत है। सर कितना बड़ा ज्ञान अभी आप दे वो दिए। सब छोड़ के अपन तीनों अलग रह रहे हैं। वाह। हाँ बोलने का, हाँ। लेकिन तीनों में यूनिटी रहना ही है, बाप रे उसमें बाप। चेंज नहीं होना, किसी भी हाल में हो। सर वही सच्चाई है, वही आपकी खुशी का कारण है सर। सर वही ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी यही अपनी स्टडी में यही पहुंचा हूँ कि- 100%। हाँ वो वो। हमारे तीनों के सब दोस्त कॉमन है। वाह। मेरे जो दोस्त है वो बड़े भाई के, सबको उसको भाऊ ही बोलेंगे, छोटे की भी उतने दोस्त है, लेकिन सब तीनों के दोस्त है। और मेरा सबसे बड़ा जो एक ग्रुप है ना, सुंदर परिवार सर। और हमारा जो ग्रुप है, वाह। तो एक ग्रुप ऐसा बना है। मैं पहले, मेरा जॉब नासिक में स्टार्ट हुआ, वहाँ कुछ अच्छे लोग मिले, फिर वहाँ से मैं नागपुर गया, वहाँ कुछ लोग मिले, फिर नागपुर से पुणे आया तो यहाँ कुछ लोग मिले। और ये सब ऐसे जो अच्छे अच्छे, मेरा ट्रेकिंग की हॉबी है, अच्छा। तो ट्रेकिंग में जो लोग साथ में आए, हाँ हाँ। ऐसा एक हमारा ग्रुप बन गया। आज ये 25 लोगों की ग्रुप है। अच्छा। तो उस ग्रुप में हम तीनों भाई है और बाकी मेरे दोस्त। वो जो ग्रुप है ना, पूरा हमारा दोस्त परिवार, बाकी जो लोग है फेसबुक पे रहता है, सब अप्रिशिएट करते हैं। तो आप लोग मिलते कैसे, टाइम कहाँ से निकालते हैं आप लोग? टाइम मिल जाता सर, है, मैं मिलने का मन होना चाहिए। सर मैं सबको बताता हूँ कि बॉस, लाइफ के 10-12 साल है जहाँ आप अच्छी तरह से जी सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। 10-12 साल, वाह। बाद में तो पड़े रहना है, कुछ करना है, जितना कर सकते हो आप। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया है सर, जो हमारा, मेरे ग्रुप का नाम लोनी, पुणे, नासिक, नागपुर है। मेरे लोनी से शुरुआत हुई, गांव का नाम, जी। फिर मैं नासिक आया, हाँ हाँ हाँ। फिर पुणे आया, हाँ। नासिक, लोनी, पुणे, नासिक, नागपुर, ऐसा ग्रुप का नाम ही है हमारा। अच्छा। तो उस लोगों ने ग्रुप में साथ में आकर हमने मित्राश्रम फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन बनाया है। मित्राश्रम, मित्रों का आश्रम, क्या और बात कर रजिस्टर्ड रहे हैं। है, रजिस्टर्ड है, मित्रों का आश्रम, मित्राश्रम फाउंडेशन। और उसमें हम 25 लोग हैं। हर साल, हर महीने 1,000 रुपए वहां से डालते जाते हैं। क्या करना है मालूम नहीं, लेकिन किसी को जरूरत पड़ी, यानी बाहर वाले को, तो क्या सर कभी ऐसा होता है कि पार्टी हो रही है तो मतलब वो अपने लिए ही तो जमा कर रहे हैं? बस 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 बस। सर ये आप बहुत बड़ा काम और धीरे धीरे बता करते रहे रहो, हैं। धीरे धीरे करते रहो। बहुत और ही 1,000 वो छोटी चीज है। तो कैसा है, ग्रुप होता है, 5 आदमी सेम नहीं होते, बोले क्यों कर रहे हैं ये पैसे के, क्या करेंगे, आपने कुछ विजन नहीं है। वो यार करते रहो, लॉस क्या है, आगे जाके देखेंगे करना क्या है। तो नहीं तो अपन वो, कुछ लोगों ने किया कि भंडारदर के पास कुछ रिसोर्ट खरीद करेंगे, वो केवल कुछ भी करो लेकिन पैसे इकट्ठे करो। आप उस बहाने अपन साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। वो सबसे important, पहले सर साथ में रहने का कुछ बहाना तो चाहिए। और साथ में ट्रैवल करने भी तो जा सकते हैं ना, जाने उसमें पैसा लगे खर्च हो। 100% सर यार ये तो बहुत बड़ा यही है सर, सच्चाई ये है कि लौंडों का मतलब कि लड़कों का जो ड्रीम होता है कि वो चाहिए कि लड़के जो होता है ना, ऑल एप्स टुगेदर, यस, वो वाला मैं हमेशा मुझे फील होता है कि ऑल एप्स टुगेदर, वो वाला जो थॉट है कि आपको एक जगह बनना होगा, मिलना होगा। एक बहाना होता है वो, और उसके लिए चाहिए। और कुछ भी हो, हर साल हम 2 दिन, 2 पूरे दिन एक रिसोर्ट में रुकते हैं। हाँ हाँ हाँ। 100% हो नहीं, जुलाई महीने का सब वेट करते, कब आ रहा है, कब आ रहा है, जुलाई आ रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी करो। वाह। और उसमें हमारा 3 घंटा रखे होता है मित्राश्रम के लिए, वाह। वहाँ बाकी डिस्कशन नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, अरे सबके अंदर से कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, वहां गए सोशली क्या कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि ये सब मालूम है कि हम बहुत बड़े नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जितना थोड़ा है ना उसमें से अच्छा। सर उसमें हमने क्या किया था, मेरा एक दोस्त था इसी ग्रुप से, तो उसी ग्रुप में था, तो उसको कैंसर हो गया। अच्छा। ये 10-12 साल पहले की बात है। तो कैंसर हुआ तो क्या कर सकते हैं। और बाकी वो नागपुर में था, मैं भी नागपुर में था, बाकी लोग तो नासिक में, एक पुणे में, वो गाँव में, ये लोग उसे जानते भी नहीं, लेकिन वो ग्रुप में था। तो मैंने अपील की, यार मदद करना है, ज्यादा नहीं, 3-3 हजार रुपए। 3 दिन में 50,000 रुपए इकट्ठे किए, 10-12 साल पहले उसके घर में जाके देखा कि भाई इतना हम कर सकते हैं। और उसका न्यूज हमने तरुण भारत में छापा था। कर्णांच्या फौजेने आपल्या मित्राला केली मदत। कर्ण ने, अच्छा, महाभारत का जो कर्ण महाभारत का कर्ण है, हाँ, उसको आपने सिंबॉलिक किया। और हमारे एडिटर ने किया था। हाँ। कर्णांच्या फौजेने आपल्या मित्रासाठी, क्या हुआ है ना सर, जो आप बातें बता रहे हैं ना, इसको मैं इतने लेयर्स में समझ रहा हूँ ना
कहीं पे ये मुझे एक आपकी कहानी लग रही है, दूसरे एक साइड में ये एकदम वो लग रहा है कि कितनी बड़ी सीख है लोगों के लिए आज के डेट में। यार दोस्त, आप दोस्त से नहीं मिल पा रहे हो, या आपने अगर इतने लोग नहीं बनाए हैं जीवन में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आपके पास अगर ये लोग हैं, आपके पास में ऐसे लोग बना लिए अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं आप जीत गए हो और यार। सर ये जो है ना, एक एक आदमी, एक एक टॉप का आदमी है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल है जो नासिक में है, पुणे विद्यार्थी गृह आपने सुना होगा, जी जी जी। उसी का ब्रांच नासिक में है, उसका वहाँ प्रिंसिपल है। अच्छा, दूसरा आयुर्वेदिक एमडी कॉलेज का प्रिंसिपल है। तीसरा मेरा भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में डीन है। चौथा एक अतुल कलकर जिसके साथ मैंने डॉक्टरेट किया, वो डॉक्टरेट देता है, मुझे जिसको डॉक्टरेट बनना है वो उसके पास जाता है। मेरे डॉक्टरेट का कारखाना जो बोलते हैं ना, हाँ, कौन से भी एरिया में, कौन से भी सब्जेक्ट में आपको गाइड करेगा सर। क्या ज्ञान है उसका, अरे मैं थक जाता हूँ कि इसके पास लॉजिक कहाँ से आता है। तो बायोलॉजी का आदमी मैथ्स में पीएचडी के लिए मदद कर रहा है और लॉजिक क्लियर। सर जब मैं डॉक्टरेट कर रहा था, खास दोस्त जैसे अपन दोस्त हाँ, है, वैसे वो मेरा दोस्त है, मुझे क्या लगा सब यही कर लेगा, डॉक्टरेट करना है। उसने सर मुझे पूरा मेरा जो बोलते हैं ना, करवा के लिया, पूरा पसीना निकाल दिया। उसने काम करवा के मेरी डॉक्टरेट की। वाह कि मतलब दोस्ती है तो बनाई। सर आपको आप वहाँ डॉक्टर, आप यूनिट मैनेजर है और सर है, सब आपको रिस्पेक्ट करते हो उधर। यहाँ तो आपको स्टूडेंट करने का काम करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा तरीके से काम, और उसने मुझे करवा के लिया। सर वो भी तो एक एक्सपीरियंस है। सर मुझे आपको बताता हूँ, ये जो जुलाई हम जो मिलते हैं ना, उसका अट्रैक्शन क्या है, ये जो इसने डॉक्टरेट दिया ना, ये आदमी, जब हमारे नागपुर के 4 दोस्त हैं, तो बैड लक क्या हुआ था, तीनों इस समय आ नहीं सकते थे। और हमारा ये जो गेट टुगेदर था इगतपुर में था, यहाँ उसको नागपुर से आना था। सर अकेला ड्राइव करके आया, नागपुर से नासिक अकेला ड्राइव करके गेट टुगेदर के लिए आया। तो होता है सर, यही तो प्रेम है, यही तो ये आदमी वहां बोला, सर क्या कर रहे हैं आप, ये बस आना तो आना है, ये दो दिन में छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, और आया ही। फिर एक रिटायर्ड है, टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रोडक्शन हेड है, वो मेरे साथ काम करे। वो अभी वो लोगों को ट्रेकिंग के लिए लेके जाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। फिर एक है रिटायर्ड जो नासिक के, अभी 65 रनिंग है, वो भी बच्चों जैसे आता है तो बच्चों जैसा काम करता है, बहुत ही टैलेंटेड है। वाह। वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है, जो आपको कोई वो एडवोकेट भी है। हमें किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आया या दोस्त को प्रॉब्लम आया तो आपको उनसे सलाह लें। अच्छा, मतलब ऐसा एक सर्किल सर ज्ञानी लोगों का बना हुआ है जो बहुत बढ़िया है। मेरा जो छोटा भाई वो यहाँ डेटा केयर करके कंपनी है डेक्कन में, पूरा कंप्यूटर का देखते हैं, सेल्स एंड सर्विस, उसका डायरेक्टर है। वाह, मजा आता है, मजा आता है। हाँ, नहीं सर, ये तो मतलब यही तो कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि सर इतना आपका मतलब लाइफ का आयाम इतना ज्यादा अलग अलग आयाम हो गया है, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है सर, इसीलिए जब मैंने आपसे बात की ना, मुझे पूरा भरोसा था कि जो भी है, मतलब मुझे ना कुछ बहुत नई चीजें आपसे जरूर मिलेंगी जो कि पुणे के लिए बहुत मुझे काम आए। 100%। अभी सर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग जैसे पहले सर कचरा साफ करना, तो ये मतलब करते ही रह रहे हैं। पीएमसी ने बाद में ब्रांड एम्बेसडर बनाया 2020 में, तब से। और काम जो है हम लोगों का अपना 14 सालों का है सर, और 14 साल से देश के हर राज्यों में काम किया है सर। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें गंगा बचाओ, ये वो हर चीज में जाके काम किया है। पुणे में तो बहुत सारा काम है सर। अब इस काम के दौरान हमने देखा सर कि एक होता है ना अनुभव, आप भी तो जानते ही हैं सर, आप कैसे काम करते करते अनुभव हो जाता है। 14 साल जिसको इतने मन से करता हूँ मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इन डेप्थ कर रहे हैं आप, बहुत इन डेप्थ कर रहे हैं। तो मैं जब सवेरे बीवी को बता रहा था मैं आज ऐसी जगह ऐसे आदमी से मिलने जा रहा हूँ, उनके साथ इंटरेक्शन होने वाला, तो मुझे उनका ये लगता है कि साला ये कैसा कर पाते, ये टाइम कहाँ से निकालते हैं इतना। सर वो हेड्स ऑफ टू, आप टाइम कैसे निकालते यार इतना। मुझे ये आज का टाइम निकालने के मैं 8 दिन सोच रहा हूँ कि 2 घंटे निकालने आपके लिए, आपके यहाँ आना है, और आप इसके लिए 14 साल काम करते हैं सर। मुझे ऐसा लगा ना सर कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे करवाया जा रहा है, मैं निमित्त मात्र। क्या बात, मुझे अंदर से ऐसे लगने लगा सर। एक वक्त बीता और जब थोड़ा सा मैं घूमा भी सर, 4 लाख किलोमीटर। हाँ ना, वो तो आपने बताया ना जी सर। अब उस दौरान क्या हो गया सर, अब वो अकेला आदमी है तो किससे है, तो वही कनेक्शन हो ही जाता है कुछ ना कुछ। और अंदर से फील होने लगा कि जो भी हो रहा है ना, वो एक बहुत बड़े पर्पस को सर्व हो रहा है। 100%। और मैं एक निमित्र बन गया हूँ, महादेव ने मुझ पे वो कृपा की है, तभी इसी कारण से ऐसा उनका प्यार है
कि मुझे दुनिया दिखाया, मुझे इतने लोगों से मिलाया, बहुत सारे काम अगर मेरे हाथों से हुए हैं, या मुझे वैसे खास घटनाओं में, जैसे आप कश्मीर में 3 बार तिरंगा लहराना, 4 बार, 2014 में, 2017 जब बुरहान वानी के मरने के बाद का जो बवाल चल रहा था वो देखने का मौका मिला। तिरंगा 14 में थे आप? मैं सर 2014-15 अगस्त को वहीं पे था कश्मीर। क्या में बात सर 2017 में था सर, 2017 में मैं अकेला था और पूरे स्टेडियम में अकेला आदमी तिरंगा लेके, क्या और बात बाकी 10,000 लोग गाली दे रहे हैं सर। 2017 में सर बुरहान वानी बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है और तिरंगा लेके पूरा कश्मीर घुमा था मैं, मेरे बाइक में ही बंधा हुआ था 2017। फिर 2019 हुआ सर, 2019 में 370 हटा, उसके जस्ट बाद मैं वहां गया जब बहुत सिचुएशन सब बंद था, मैं पूरा वहां पे, मीडिया एक होटल में बंद थी सर। हिम्मत सर वही देश है ना सर, अब मुझे अंदर से लगता है कि नहीं, अपना देश तो है, लेकिन थोड़े डर तो लगता है। कश्मीर जाना है, नॉर्मल आवर्स में आप जा नहीं सकते, आप तो ऐसे सेंसिटिव आवर्स में जा रहे मुझे हैं। ऐसा लगता है सर ना कि अंदर में ना मेरे वो जो आग है, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जितने लोग हैं ना जो मरे हैं देश के लिए, सबकी ताकत मेरे अंदर आ जाती है। मुझे लगता है कि कोई आए और मैं उसको मतलब उसको बस समझा दूं। मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवादी भी मेरे पास सामने आए, एक बार उसको मैं बात करके उसको समझा दूं। तो मेरा वहां जाने का सिर्फ होता था सर, मैं लोगों से जाके ऐसे बातें करता था। मैंने सर हजारों लोगों से बातें की, मैं अकेले ऐसे नहीं कि घूम रहा हूँ, नहीं गया बैठा हूँ, कोई आया और चाचा कैसा है? कैसा है। वहाँ के एक एडिटर इन चीफ है, मतलब बहुत बड़े द कश्मीर एक्सप्रेस के क्या क्या हुआ सर, मेरे काम के दौरान मैं वहीं पे कर्फ्यू लगा हुआ है, उस कर्फ्यू में 15 अगस्त के बाद में तो एक ब्लड डोनेशन का कैंप था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। ये मैंने रेडियो पे सुना कि ऐसे ऐसे होने वाला है। मैंने कहा यार साला मैं भी जाऊंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पहुंच गया सुबह सुबह। क्या सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ये सब कुछ आया ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही आया है, कुछ नया है, अरे वो भेजा गया है, भेजा गया है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पहुंचा सर, वहीं ब्लड डोनेशन के कारण जो है मैं घूम घूम के लोगों को जब इकट्ठा कर रहा था ना, वहाँ 14 लोग पूरी सुबह से दोपहर तक 14 लोग आए। मेरे जाने के बाद मैंने क्या किया, घूम घूम के लोगों को लाया, 56 लोगों को लाया। क्या बात है। हाँ, और उसी दौरान में एक आईजी वहीं घूम रहा था, उसने मुझे देखा, उनसे बात होने लगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको आपकी मीटिंग कराता हूँ। उन्होंने मेरी जिज्ञासा देखी कि मुझे हाँ, इस लड़के को सब कुछ तो जानना करना है, हाँ। इसको सब कुछ जानना है कि है क्या, कि बात क्या है, तो कहानी क्या है। इधर का भी सुने, हम तो पंडित, कश्मीरी पंडित का भी कहानी जानते हैं, हम दूसरे साइड का भी सुन ही रखे थे, लेकिन बीच का क्या, मीडिया वालों को सब पता होता है। 100% वो डाले ना डाले बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं समझता हर हूं। चीज छप नहीं सकती, लेकिन इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन होता है। अब सर वो उन्होंने आईजी साहब शाम में एक एडिटर इन चीफ है वहाँ के जो कश्मीर एक्सप्रेस के, उनको लेके आए और उन्होंने जैसे ही आए, नमस्ते विक्रांत जी, मेरा नाम फलाना फलाना है, मुस्लिम नाम था। तो मैंने बोला अरे रे, कहते हैं कि मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ। मैं पहली बार दुनिया में, मतलब समझे, जीवन में पहली बार कोई आपके सामने ये बात रख रहा है कि मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ। हम कहा यार सत्यवान आदमी मिल गया है। क्या बात है। मतलब आप समझे सर, मेरा थॉट क्या था कि भाई जो आदमी इतने सत्यता से, भारत में तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंटली बता रहा है 80% मुस्लिम कन्वर्टेड है, उसमें है। कोई बात नहीं, वो सत्य है, कोई बात नहीं। तो जब उन्होंने रखा मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग बैठे, आईजी साहब, मैं और एडिटर इन चीफ, एक शीशे का ऐसा थी, एक होटल के अंदर में कमरा टाइप का था, तो हम तीनों ने अपने अपने मोबाइल रखे। इसके बाद हमारी बातें शुरू हुई और जो वो बातें, जो चीजें सीखने को मिली, जो जानने को मिला, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि अलाउ नहीं था, जाहिर सी बात है, लेकिन जो यहाँ रिकॉर्ड किया सर, मैं यूं समझ गया ना, पूरी कश्मीर की प्रॉब्लम समझ में आ गई, मुझे सॉल्यूशन समझ में आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि इसको तो कर सकते हैं सॉल्व, इसको कर सकते हैं। 2019 में भी मैं वही इसलिए पहुंचा कि जब ये खत्म हुआ 370 सर, 5 तारीख को खत्म हुआ, मैं 13 तारीख को आता, कर्फ्यू लगा हुआ था, आई वाज देयर। अब क्या होता है, मीडिया, माफ कीजिएगा सर, मीडिया एक होटल में रहती है, वो ऐसे बाहर निकलती है रोड के पास में, अपने होटल के बाहर में रिपोर्ट करती है, फिर तुरंत अंदर जाती है। उनका कोई, अब मेरा क्या होता है, मुझे सब देखना होता है। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग करता था मैं घूम घूम के, जहाँ क्या चल रहा है। उसी दौरान सर सारी ये जो परेशानियां, मीडिया जब 2019 में 15 अगस्त का टाइम आया, वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार हैं वहां पे, और वो क्या कर रहे हैं, जो कुछ लोग, हम लोग तिरंगा लहरा रहे थे और भी कुछ लोग आए हुए थे हरियाणा से 2019 में, तो वो क्या कर रहे थे, गांव के लोग थे, इनको ये लोग जाके वॉशिंगटन पोस्ट वाले पूछ रहे हैं, हाँ पूछ नहीं रहे हैं। एक होता है ना डराने की, एक अलग, वैसा अलग मीडिया, यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग एंड दे आर killing each other, they are dying and you are celebrating,
कि आप वो बोले जा रहे हैं, कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं या हिंदी में, एक मीडिया पर्सन हिंदी वाली जो थी, तो वो बोल रहे हैं आप लोग खुश हो रहे हो लेकिन कश्मीरियों का क्या है जो मर रहे हैं और ये हो रहा है। अब ये हमारे सीधे साधे लोग, ये बेचारे चुप हो जाएं, इनको जवाब देना नहीं बन रहा था ना। तो उनमें से एक आया भाई, मुझे कहता कि यार देखो ना वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाई वेंट देयर। मैंने कहा यस मैम प्लीज। बोले कि यू गाइस आर सेलिब्रेटिंग एंड दे आर डाइंग, व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग, व्हाट इज इट फॉर सेलिब्रेटिंग। हमने मैम वी आर सेलिब्रेटिंग द यूनिफिकेशन ऑफ आवर नेशन। आई नो कि आप बाहर के देश से हैं, मैं समझाता हूं आपको मैम, आप कभी बीमार हुई हैं। बोली यस। हम कहें दवा लिया है। बोली यस। अगर वो दवा नहीं काम किया फिर क्या किया आपने। तो बोलती है मैंने दूसरा दवा लिया। बस यही हुआ है मैम, वी हैव चेंज द मेडिकेशन। 370 इतने साल रहा ना मैम, व्हाट चेंज, नथिंग चेंज, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बदला, अब 370 हटाया है सरकार ने, गिव अस सम टाइम, लेट्स सी। तो भी अलग कर रहे हैं, कुछ तो अलग हुआ। हमने मेडिकेशन चेंज किया है मैम। बोलते हैं कि सो मेनी पीपल आर, हम कहे कि मर तो रहे हैं सर, कब कितने सालों से पहले भी मर रहे थे, अभी भी मर रहे हैं, मरने दीजिए ना थोड़ा सा, लेकिन हमें प्रयत्न तो करने दो, प्रयत्न तो करने दो कुछ नया। एंड समवेयर सर उस दौरान में मुझे एक बात समझ में आई कि मीडिया का कितना बड़ा रोल है। और मुझे इस काम के दौरान, ये सब सोचिए 17-19 की घटना है, उसके बाद ये सब पहुंचते पहुंचते 6 साल लगे, अभी 25 से हम लोगों ने मीडिया को भी समझा। इस बीच में सोशल मीडिया पे मैं हमेशा से रहा, लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ काम करना, ये आप कहीं जा रहे हो, मैं जाता था सर वीडियो डालता ही नहीं था, रेयरली कोई वीडियो डालता था सर, क्योंकि पता नहीं मतलब ऐसे ब्लॉगिंग करता था मैं, वो सारे व्लॉग हैं अभी फेसबुक पे, तो सब अपलोड कर दो अभी। और वही ये सब जो होता है ना, अभी उसी सब घुसा हूं सर। और इसी दौरान में जब ये पूरा काम आते रहा, मुझे ऐसा लगा कि क्या नया कर सकते हैं हम लोग, अब क्या नया कर सकते हैं। तो हमने इस बार देखा सर इलेक्शन में कि बहुत सारे नेता खड़े हो रहे हैं, नए लोग खड़े हो रहे हैं, हमने उनसे जाकर के प्रार्थना करनी शुरू की। मुझे इलेक्शन के चालू था, हाँ इलेक्शन से जस्ट चुने जाने के पहले हमने 13-14 लोगों से मिले कि फ्लेक्स मुक्त पुणे के लिए क्या आपको पुणे से प्यार है, तो ठीक है ना सर, कसम खाइए ना फ्लेक्स मुक्त पुणे के लिए। और ऐसा हुआ 13-14 लोगों तक हम लोग अप्रोच किए, 13-14 लोगों ने कसम खाई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। पूरा नहीं होगा सर, आपका भाई एक कदम आगे बढ़ा, वो उसमें से 2-3 लोग जीते, महेश पुंडे जी जीते, और उन्होंने कसम खाया था कि हम कभी इलीगल फ्लेक्स नहीं लगाएंगे। तो हम जब गए ना चेकिंग के लिए, तो उसमें लीगल फ्लेक्स लगा हुआ था बस स्टॉप पे। अच्छा। तो मैं पहुंच गया ऑफिस, मैंने कहा दादा ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के कि दादा क्या ऐसा हो सकता है कि एक समाज में एक ज्ञान देने के लिए, प्रबोधनी के लिए आप अपना लीगल फ्लेक्स भी हटाओ। भाई वो आदमी उठा, कहता चलिए अभी गया, आपने हाथ से सर फ्लेक्स खींच करके नीचे कर दिए। क्या नाम है? महेश पुंडे जी, बीजेपी ही है, और उनकी माता जी जीती है, माता जी के, लेकिन सारा काम यही देखते हैं सर। उस मोमेंट मुझे होप आया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो हम लोगों ने सोच रखा है ना कि सारे नेता ऐसे ही है, हमने बना लिया है। मैं जानता हूँ होंगे, क्योंकि वो हम देख रहे हैं, हर कोने में वही दिखता है, इस कारण अपना माइंडसेट वैसा हो ही गया है, वैसा हो गया, लेकिन उसमें बदल हो सकता है। और यही जब महेश पुंडे जी से मिला मैं, मुझे ऐसा लगा यार नई उम्मीद दिखी। इसी बीच में हमारे यहाँ चुन के आए बापू चोरके जी, आप मानेंगे नहीं दादा, 4 दिन के अंदर में, जीतने के अगले दिन ही मुझे फोन आता है। मेरा कभी उनसे कोई संबंध नहीं, यहाँ पे एक बार मुलाकात हुई थी बस, कोई संबंध नहीं, नंबर तक नहीं। उनका फोन आया कि और ऐसे हम लोग कोंकण में थे उस दिन, एक दिन की छुट्टी लेकिन कोंकण गए हुए थे। तो हम बोले कि जी, तो बोलते हैं विक्रांत बोल रहे हैं। विक्रांत जी बोल रहे हैं जी। कहता है हमें साथ में काम करना है, कहाँ है आप, आइए ना, हमें स्वच्छता के लिए काम करना है। हम ऐसे ऐसे हो गया, दादा हम कोंकण में। कहता है आप आइए, अब हम लोग मिलके काम करेंगे, कोंकण नहीं, अब आइए। तो एक इतना सुंदर लगा। फिर मैं आया, उसके बाद फिर से उनका एक दिन फोन आ गया, मतलब सर 3 दिन में 4 बार फोन खुद कर रहा है। तो उनके अंदर जो चलबल देखी जब हम लोग पहुंचे, और यही तो चाहिए, वो यही चाहिए। और मुझे यही समझ में आया कि यही वो वक्त है जो पूरी ईमानदारी से, पूरी शालीनता के साथ उनको मदद करेंगे मदद 100%। उनके हाथ में पावर है सर, पावर से ज्यादा हम हमेशा उनको, नेताओं को बोलते रहे, गाली देते रहे, वो ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे वैसे। जो अच्छे लोग हैं उनको क्यों ना मदद करें हम।
अगर हम मदद नहीं करेंगे तो वो फिर टूट जाएगा ना, वो भी धीरे धीरे। और सर जानते हैं, उनसे हम लोग जाए मिले, उन्होंने कहा कि हमें पूरा काम करना है, वो भी हमने इंटरव्यू बहुत सुंदर हुआ। 3-4 दिन के बाद हमने इवेंट लिया, वो हम लोग पूरे भारतीय मार्केट में घूमे, उन्होंने गर्दा काम किया, पूरे एक एक दुकान से जाके लड़ा है बंदा। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर वही तो बोले, हम तो मतलब मैं देख रहा हूँ देश को बदलते। अरे जो सोचा था वो सामने हो रहा है। सामने हो रहा है सर, सामने हो रहा है। और वैसे नेता बापू चोरगे जी ने एक एक दुकान में जाके लड़ाई की, जो कि है ऐसा नहीं। और उन्होंने साफ आगे आखिरी का वो लाइन उनका क्या था कि मैं इतने 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 समझा के आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जो नहीं सुनेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, और उसके बावजूद भी जो नहीं सुनेगा ना, तो उसको वो मेरी धमकी समझ ले। आखिरी में सर चाहिए, क्या बोलते हैं, आपका क्या कहना है, क्या हमें चाहिए या नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए। और उसके लिए जो हमारे मराठी में बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सुनना, अच्छी बातों से सुन रहा है तो सुन रहा है, नहीं तो हमें कुछ उंगली को दिखाना ही पड़ेगा, और वो जरूरत है। क्योंकि कुछ लोग मार्केट में ऐसे है ना, वो सीधी उंगली से घी निकलता नहीं। बिल्कुल। तो इनके लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। और मैं पावर की जो बात कर रहा था, तो एट द एंड ऑफ जो कॉर्पोरेटर होता है उस एरिया का, वो उसके लोग सुनते, क्योंकि कॉर्पोरेटर है, लोगों के माइंड सेट में ये इस एरिया का रिस्पेक्टेड बंदा है, और उसके साथ में अगर जाना है तो अपना, क्योंकि मेरे 4 काम उसके बांटने वाले हैं, तो वो जो बोल रहा है तो सुनने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। 10 में से 7 लोग प्लेन सुनेंगे। अच्छा बात बोल रहा है। हाँ, और पॉजिटिव बोल रहा है, कचरे के लिए, सोसाइटी के लिए बोल रहा है, सोसाइटी के लिए बोल रहा है। अगर 3 लोग नहीं सुन रहे तो उसके लिए वो करेगा, जो शायद वो उसके विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन उनको साथ में लेके की उसकी तैयारी है ना। तैयारी है। अब विरोधी सबसे मजेदार है सर कि अब तो ये जगह पे पूना पहुंच गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हर एक नेता ने, मैं जिससे भी मिलता हूं सर, कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो नहीं जीत पाए, मैंने उनसे भी बोला, आग्रह किया, मैंने कहा हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आप नहीं जीते इसका मतलब आप विपक्ष हो गए। 100% आपकी जिम्मेदारी काम होना है, इनके ऊपर नजर रखना है, इनसे काम करवाना है, और आप खुद करो, खुद करो, आपके भी साथ हम आने वाले, उसमें क्या है। हमने यही बोला, हम मानिएगा जिस दिन बापू जी का वो था, बापू चोरगे जी का जो हमने ये कार्यक्रम किया, उसमें दूसरी पार्टी के भी लोगों को हमने बुलाया और वो आए। क्या बात है, कसम से सर वो आए सर। और अभी वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने बोला ना सर, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर प्यार है, और मैं उस प्यार में, शालीनता में, मैं बस कोशिश यही है कि सबको साथ ले लेंगे। सबके अंदर तो अच्छा है सर, सबके अंदर अच्छा है। और ये जो एक चेंज दिख रहा है, तो हमने क्या हुआ सर, इधर बापू चोरगे जी के साथ, महेश पुंडे जी के साथ में, इसी बीच में वारजे से पावले जी हैं, तेजश्री पावले, वो भी जीती हैं, उनसे भी हमारी बात चली है, उनका अगले हफ्ते उनका है। तो सर ये जो चल रहा है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या विचार है सर? क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि नेताओं के हाथ में, जैसा अभी आपने बोला है, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें थोड़ा सा विस्तार में आप रखें कि नेताओं की जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए आज के डेट में पुणे में, पुराने नेताओं के कारण और नए नेताओं में क्या फर्क होना चाहिए, समथिंग। क्या है, अभी मैं जो देख रहा हूँ ना, अभी जैसे इलेक्शन पूरा हो गया, लोग चुन के आ रहे हैं, तो रोज हमारे यहाँ एक कॉर्पोरेटर आता है हमारे न्यूज़पेपर ऑफिस में, एडिटर साहब और उनकी टीम उनके साथ बैठती है। जैसे आपने मेरे से शुरुआत की, तो आपका भी ये लाइफ यहाँ तक कैसे पहुँचा है, वो सब हम पूछ लेते हैं उसको। बाद में आप चुन के कैसे आए, आपने क्या क्या, कुछ क्लुप्तियाँ वगैरह करते हैं ना लोग, कुछ चुन के आने के लिए कुछ गिमिक्स होते हैं, वो कैसे किया, और अब आपका विजन क्या है आपके वार्ड के लिए, आप क्या करेंगे। और जो ये सब हमारा रिपोर्टर लिखते रहता है कि आप क्या क्या करने वाले हैं, तो उस एंगल से सबको उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हम बताते हैं कि 2 साल बाद आपका ये जो मार्क लिस्ट है, ये हम 2 साल बाद प्रकाशित करने वाले हैं कि आपने हमसे ये बात की है और आप कहाँ तक पहुंचे, आपको 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, ये 2 साल बाद हम करने वाले हैं, और ये पेपर में प्रकाशित होगा। हमने पूरा लिख लिया, जो आपने आज जो बोला है, जो कमिट किया, वो आज पेपर में आ रहा है, उसी के साथ वो जो आपने कमिट किया उस न्यूज के साथ 2 साल बाद न्यूज प्रकाशित होगी कि आपने ये कमिट किया था और अब तक आप नहीं पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा किया है, जो भी किया है। और हम 3-4 लोगों के इंटरव्यू में भी बैठा, तो जो नए लोग आए हैं तो उनको करने की इतनी इच्छा है, एक जुनून है कि हर एक मुझे कुछ करके दिखाना है। और मैं जो सोच रहा, और कौन सा भी पार्टी का हो, जो नए लोग हैं ना, उनको कुछ करके दिखाना है। और एक फिर उन्होंने वो ट्रैफिक की समस्या के बारे में बात किया, पोल्यूशन के बारे में बात किया। पोल्यूशन भी
परिस्थिति सिचुएशन पुणे में बहुत गंभीर है। बहुत फिर आपने अगर मोबाइल ऐसा बेड पे रखा ना और आधा घंटे बाद अपना मोबाइल ऐसा स्क्रीन देखा ना तो पूरा रहेगा, तुरंत फैक्ट। तो वो सब हम जब बात कर रहे थे तो कॉर्पोरेटर के ध्यान में आया कि सर वो बोला ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर कॉर्पोरेटर डिसाइड किया और मेरे लोगों ने डिसाइड किया तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। और इसके लिए उसने, जैसे आपने कहा, उसने भी ये कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए और आप मेरे ऊपर नजर रखो। एक ने कहा तो आप मुझे 2 साल की बात कर क्या कर रहे हैं सर, 6 महीने बाद मेरा आप प्रगति देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ और आप मुझे टोको। अरे इतना पॉजिटिव अप्रोच कर रहा है। तो फिर हमने क्या किया, हमारे मैनेजमेंट से भी बात किया, हम क्या करने वाले हैं, ये जो सब नए चुन के लोग आए ये इन लोगों के एक हम जो बोलते हैं ना 2 दिन का सेमिनार लेने वाले हैं। वाह, वो पुढ़ारी की तरफ से रहेगा। वाह। और 2 दिन में हम इनको कुछ जो मंत्रालय की जो लोग होते हैं या ग्राम सेवक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और आपको आपकी म्यूनसिपलिटी में बिहेव कैसा करना है, क्वेश्चन कैसे मानने हैं, काम कैसे करवा के लेके लेने हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम, और आपको सिस्टम है। आपने घर में कुछ भी हो जाएगा लेकिन सिस्टम में से काम करना है तो वो गवर्नमेंट है। हाँ, वहां से काम करवाना है तो क्या क्या करना चाहिए, आप क्वेश्चन कैसे रेज कर सकते हैं, ये पूरा हम इन लोगों को 2 दिन का ट्रेनिंग देंगे। वाह सर, 5 मिनट तो हमको दे दीजिएगा, उनको देशभक्ति पे हमको बड़ा मन है ऐसे ना, वो जब आएगा ना, दिल की बात वो जब साथ में आएंगे ना तो उस समय आपको 100% टाइम दूंगा। अरे सर, क्योंकि क्या है ना, क्या करना है आप भी आके वहाँ बताइए जी, इन सब लोगों को साथ में लेके कुछ बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसके लिए जो आपके आयुक्त है नवल किशोर सर, हाँ, उनसे भी हमारा बात हो गया है। उनको अभी ऑफिस अगले हफ्ते या 10-15 दिन में ऑफिस आएंगे, उनको भी हम बताने वाले कि हम कॉर्पोरेट को क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है और आप और वो साथ में मिलकर मीडिया अपन आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम साथ में मिलकर करेंगे। इसके लिए वो डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे जी के पास है, अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उनसे हम अगले हफ्ते की मुलाकात ली है। उनसे बात करके सब ये करना है और सिर्फ पुणे में नहीं करना है, 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम करेंगे। पुणे तो है ही लेकिन पुढारी पूरा महाराष्ट्र का है, और हमारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की बनती है। तो हर जगह हर आदमी को ट्रेनिंग देंगे। ये तो फिलहाल सोचा है, बहुत आगे कैसे जा सकते हैं क्योंकि ये जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि मुझे इच्छा बहुत है लेकिन कैसे करना यही मालूम नहीं है। कैसे करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करना है? तो ये तो जो सिस्टम का ट्रेनिंग है वो जरूरी है, तो हम देने वाले। फिर हम उसको जो टॉप के 5-7 प्रॉब्लम जो है, आपके वार्ड के प्रॉब्लम और पुणे के प्रॉब्लम, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते। ये 5 प्रॉब्लम के लिए आप क्या करने वाले, शुरुआत आपके यहाँ से कैसे करेंगे? शुरुआत आमच्यापासून। हाँ, तो तुम्हारा जो वार्ड है वहां से शुरुआत करो, हम पुणे का देखेंगे पूरा करें। तो आपका विजन पुणे का ही चाहिए। आप छोटे, कल आप बड़े बनने वाले हैं, बड़ा ही बनने वाले हैं। लेकिन आप पहले शुरुआत अपने वार्ड से करके तब आगे जाएंगे। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो उस वहाँ कचरे का क्वेश्चन आता है, पोल्यूशन का आता है, ट्रैफिक का आता है, ये 3 तो कॉमन है। और फिर चौथा बात है जो अभी कुछ लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन पानी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और दुर्भाग्यवश लॉबी है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर क्या सर, ये एक ही चीज, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है सर। आपको ये नहीं लगता कि ये लॉबी जो है इन्होंने कमा लिया है, इनसे कोई जाके हाथ जोड़ के विनती करे? मुझे तो रुक जाओ, मैं भीख मांगना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उनके पाँव पे जाके गिर जाऊं और उनसे बोलूं कि भाई बहुत कमा लिए तुम, माफ कर दो ना, खत्म कर दो ना, और इसके लिए बंद कर लो ना, कितना बढ़ोगे? अजित पवार साहब ने उनके जाहिरनामा में आश्वासन दिया हो, अच्छा, कि टैंकर लॉबी में बंद करने वाला, ये उनका पहला स्टेटमेंट। तो सर दूसरे टीम जो है, बीजेपी है, ये क्यों नहीं कर रही है? यही ये तो मालूम नहीं सर, क्योंकि ये पैसा है, तो ये पूरा पैसे का गेम। मेरी सोसाइटी है सर, वाला 1 करोड़ का फ्लैट लिया हुआ है और पानी के लिए टैंकर को पैसे देने पड़ते। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है? उनकी जिम्मेदारी ना, हर आदमी को जितना पानी चाहिए वो पानी मिलना चाहिए। पानी क्यों नहीं मिलता? पानी मिलने नहीं दिया जाता, दैट इज फैक्ट, नहीं मिलने दिया, क्योंकि बहुत आराम से पैसा प्लानिंग से काम किया जाता है कि इस सोसाइटी में अगर 10 लीटर की जरूरत है तो 7 ही लीटर पहुंचे, 3 लीटर हम पहुंचाएंगे। मेरा भी यही अनुभव था। पहले तो कातरज में भी बहुत ज्यादा, भारतीय विद्यापीठ में भी था, बीच में बंद कर देते थे। प्लानिंग है पूरा जिसको बोलते हैं ना, ये रैकेट है। और ये अजित पवार, और ये फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ा नुकसान हो गया। महाराष्ट्र का हुआ, लेकिन पुणे का बहुत ज्यादा नुकसान। पहले नुकसान का हुआ क्योंकि वो मेरा आइडियल नेता है, मैं उसको एक देखता था। मैं समझ रहा हूँ, उसकी कुछ आदतें अलग हो सकती है जो आपको पसंद नहीं आती, बिल्कुल, लेकिन 10 में से 7 चीजें थी, वो पुणे उसका सपना था, पुणे और पिंपरी चिंचवड। और मुझे कितनी तहे दिल से इच्छा थी कि दोनों जगह आना चाहिए,
बीजेपी को विरोध अपना नहीं है, नहीं है। वो तो पूरे राज्य में काम कर रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी को पुणे के लिए बहुत पैशन था, जुनून था कि मैं पुणे को खुद करके सेम सेम, आप सही बोल रहे हैं, मैं भी यही फील करता हूँ। जो आदमी सवेरे 5 बजे उठकर 6 बजे ग्राउंड पे होता है 6 यार, बजे, यही तो और ये वही, और मेरा हमेशा सर, मेरे मानना है, आंखों में जिस दिन सुने ना ये लड़का गवाह है, आंखों में आंसू आ गए सुनने के साथ। मैं 100% मेरा क्या रिलेशन, कुछ नहीं, मेरा भी क्या है सर, सर वही मतलब ये कभी मिला भी नहीं, मैं कभी नहीं मिले। 9:20 या 25 आंख मिनट में मुझे, आंसू। और मेरे आंख में पानी, और सर मेरे माँ की आंख में पानी, उसका तो क्या संबंध है, लेकिन बहुत बड़ा नेता था, बहुत बहुत बड़ा हो गया नुकसान सर, बहुत बड़ा नुकसान। बहुत पुणे ने, महाराष्ट्र ने तो गवाया ही है, लेकिन पुणे ने बहुत बड़ा गवाया है इस आदमी, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि उसने वो टैंकर लॉबी से मुक्त करने का वचन दिया। क्या सर आपको क्या लगता है टैंकर लॉबी के लिए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए वैसे, बस हाइपोथेटिकली? सर आपको बताओ क्या, हाइपोथेटिकली बताओ ना, अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने डिसाइड किया कि बंद करना है तो 100% हाँ। पूरी पावर उनके हाथ में, सिर्फ उन्होंने डिसाइड। लेकिन ये क्या है, ये सब आपस में एक बोलते हैं ना, आपके ऊपर मैं डिपेंड, मैं उसके ऊपर ये डिपेंड, इसके ऊपर ये डिपेंड, मैं एक इसको खोया कि मेरा चेन डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए पूरा जो बिजनेस हो गया ये हाँ, एकदम तो मैं, बिल्कुल पानी का एक बिजनेस, और मेरा जो कॉर्पोरेटर है वो भी उसमें शामिल है, तो मैं किस किस को दुखाऊं। और एट द एंड ऑफ दिस सर, ये कल मैं एक, मैं नाम नहीं लूंगा, पेट पे लात मारने वाला बात हो मैं गया नाम ये। नहीं लूंगा, लेकिन कल एक कमिश्नर से मिला था मैं, डिपार्टमेंट के कमिश्नर से, उससे बात कर रहा था मैं, तो वो बोला सर अपन को साथ में कुछ प्रोजेक्ट करना है पुडारी और हम, जैसे मैं अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो वहाँ जाके बच्चों के एग्जाम लेता हूँ। ट्राइबल डिपार्टमेंट कोई नहीं पहुंचता सर, नंदुरबार करके डिस्ट्रिक्ट पता है नंदुरबार में, वहाँ एक तलोदा करके तालुका है, वहाँ से अंदर 40 किलोमीटर पे एक आदिवासी स्कूल है, वहाँ जाके पुडारी एग्जाम लेता है बच्चों को, OMR शीट क्या होता है, स्कॉलरशिप क्या होता है, वो सब एग्जाम हम लेते हैं। वहाँ से जो भी मार्क्स मिलती है, जो भी टॉपर आता है, पिछले साल मैंने 24 बच्चों को, जिन्होंने आज तक बस देखा नहीं, उसको मैंने एरोप्लेन में बिठाकर राष्ट्रपति से मिलकर लेके गया। 24 बच्चे पुडारी के खर्चे से राष्ट्रपति से मिलने गए, यानी आदिवासी बच्चों की आदिवासी राष्ट्रपति से मुलाकात, और मैडम ने पावरा भाषा, जो लैंग्वेज है उनका आदिवासी लैंग्वेज, उस भाषा में उनसे बात की। क्या बात है, और बच्चे रो रहे थे सर, बस अपना राष्ट्रपति ऐसी बात कर रहा है, अपनी भाषा है, देश का राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, उसको कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन कितना गर्व का बात है ना सर, आदिवासी देश का राष्ट्रपति सर, मैं मतलब आदिवासी है, ये हमारे जीवन का शायद सबसे गौरवान्वित वाला बहुत गौरवान्वित है, कोई भी उस चीज पे पहुंच सकता है, जो भारत का नागरिक है, भारत के संविधान पे जो विश्वास करता है, वो आदमी वहां तक पहुंच सकता है। तो वो जो बात कर रहा था ना, तो ऐसे इन लोगों से हम जब काम कर रहे थे, उस कमिश्नर से भी बात कर रहा था, मैडम ऐसा प्रोजेक्ट है, अपन कुछ आदिवासी बच्चों के लिए कुछ UPSC MPSC में कुछ काम करेंगे। बोले सर फ्रैंकली बताओ, महाराष्ट्र शासन के पास फंड ही नहीं, और सबसे बड़ा गलत काम जो हुआ है वो लाड़की बहन करके, लाड़की बहन वो जो योजना आया है, उसके कारण पूरा सर 60% फंड हमारा उधर जा रहा है, 60%। और उसमें से सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बताई कि आपका डेथ रेट बहुत कम है और आपका जन्म रेट बहुत ज्यादा है। उसके कारण क्या होगा, 18 साल की बच्ची पूरी हो गई कि वो लड़की बहन में आ जाएगी, तो धीरे धीरे वो आपका बढ़ते जाने वाला है बर्डन। ये तो पूरा ही गलत डिसीजन सर, बहुत बड़ा गलत। इलेक्शन के लिए, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए सर, उसने 4 राज्यों के नाम गिनवाए। हाँ, यही सबसे पहली शुरुआत ये हुई बंगाल में, पश्चिम, ये ममता दीदी ने शुरुआत की। आज बंगाल, आज कंगाल है, कंगाल, पूरा कंगाल है सर। आपने शुरुआत करी, आपने भी किया था यही सर दिल्ली में, और मैं इसका बहुत बड़ा विरोध किया हमेशा जीवन में। फ्री कुछ नहीं है, फ्री वाला कुछ नहीं, फ्री वाले चीज का अहमियत ही नहीं होता, अहमियत नहीं, कुछ भी। आपका दोस्त भी है ना, उसको फ्री में पैसे मिलते, हाँ, उसको कुछ पैसे देने ना, तो कुछ कमिटमेंट करो, आपको 2 महीने मुझे वापस देना है। फ्री में एक भी चीज, फ्री का इम्पोर्टेंस ही नहीं, इम्पोर्टेंस बिल्कुल इम्पोर्टेंट। उड़ीसा बर्बाद हुआ, दिल्ली बर्बाद हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश बर्बाद हुआ, और उसकी कगार पे हम खड़े हैं महाराष्ट्र, वैसे ही नहीं। और आपका लोन बढ़ता जा रहा है, और उस मैडम कमिश्नर ने बोला और एक अच्छी बात बताई, सर योजना चालू करना बहुत आसान है, बंद नहीं होता, बंद होता नहीं, बंद करना बहुत मुश्किल। ये जो योजना शुरू हुई ना अभी, यहाँ से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि बंद करेंगे तो विपक्ष पूरा चढ़ जाएगा, और विपक्ष को चली जाएगी। विपक्ष को मालूम है कि इसके कारण चिंके आए हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, तो उनको उनकी सहानुभूति चाहिए, मतलब। और पॉलिटिक्स, और देश कहाँ रहा सर इसमें, फिर तो देश का नुकसान। कल का जो हुआ है सर, शर्म आनी चाहिए
पुणे बॉम्बे एक्सप्रेस है। अरे सर, क्या शर्म, मेरा मेरा दोस्त था 10 घंटे अंदर वहां बोगदे में, टनल में, और वो बहुत बड़ा बीजेपी का प्रशंसक, इतना गालियां दे रहा था। तो इतनी कॉमन सेंस की चीजें है सर, कॉमन सेंस जो आपको मुझे समझती है। 4 चीजें ऐसी थी जो अगर कर सकते थे ना तो वो जाम हटा सकते थे। जैसे सर? सर क्या हुआ, 2-3 पहले आपको रोड को तोड़ना था, जो एक पुणे की तरफ बॉम्बे की तरफ जो गाड़ियां जा रही थी वहाँ ट्रैफिक जाम था। बॉम्बे की तरफ, हाँ, इधर जाम था, उधर से आने वाला खाली था। तो आपको 3-4 जगह धड़ाधड़ तोड़ देना था और आप यू टर्न लेके वापस जाओ। दूसरा, आपका जिस जगह आखिरी गाड़ी पहुंची वहां तक आपका एक मैसेंजर खड़ा होना चाहिए था, वहां भी तोड़ना चाहिए था। तो नहीं, और वो मैसेंजर वहां, यहाँ से गाड़ी वापस जाओ, आपको 10 घंटे लगेंगे, आप वापस जाओ, और वहां का हर एक गाड़ी वहां से पीछे उड़ सकता था, यू टर्न की भी जरूरत नहीं, आप उसी रास्ते से वापस जाओ। टीम वर्क जीरो हो गया। और तीसरी को टोल पे आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि आप टोल मत भरो, आप वापस जाओ, क्योंकि आगे आप जा नहीं सकते। किसी ने कुछ नहीं किया सर। 550 करोड़ का टैक्स, अभी मालूम नहीं एग्जैक्ट क्या है, इतना टैक्स उस दिन लिया गया टोल। हाँ, ये तो मतलब गडकरी जी भी मतलब ना शर्म आनी चाहिए सर, क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं मतलब कहाँ है, वो भी गायब नहीं। हो गए। एक डेढ़ साल पहले गडकरी साहब के साथ मैंने बहुत नजदीक से काम किया है। वही ना, एक सर मैं सच्ची बताऊं, आम आदमी की तरफ से एक गडकरी साहब को लेकर के भारत में बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत ज्यादा, लेकिन वो 1.5 साल में खत्म हो गई। और मेरे हिसाब से उनका कारण वही खुद है। एथेनॉल के बाद से एथेनॉल वाला कांड हुआ, चलिए वो हो गया, लेकिन जिस ढंग से उनके प्रोजेक्ट्स अभी डिले जा रहे हैं सर, NH4 का ही यही हाल है। और मुझे ऐसा लग रहा है सातारा सर 4 साल से पेंडिंग है, पुणे कोल्हापुर हाईवे। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मैं सही करना चाहता हूँ, प्लीज माफ कीजिएगा, आप जरूर है। 20 साल से पेंडिंग है सर, यही एक हाईवे है मेरे जीवन में सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ, यही एक हाईवे है जिसमें मैं 20 साल से काम होते हुए देख रहा हूँ सर। और वहाँ के उड्डान पुल कब से खड़े हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा सर, हमेशा से डाइवर्जन है सर, हमेशा डाइवर्जन। ये एक बड़ा आश्चर्य। और वो सबसे क्या है सर, जब हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो विश्व गुरु बनने के लिए आपकी एटलीस्ट एक सिंपल सर्विस चाहिए। कुछ ब्रेकडाउन हुआ है तो आपके आज 20 मिनट वहाँ सर्विस पहुंचनी चाहिए, और वो ट्रक हो, टैंक, कंटेनर हो, बाजू करो उसको। हाँ, आप वो बाजू नहीं करते, आपको शर्म नहीं आती। उस समय भी लोग, पुलिस, पैसा कब मिलेगा इस फिराक में रहता है सर। सबसे अपने देश का फेल्योर क्या है कि मुझे पुलिस स्टेशन में जाने से डर लगता है। अरे सही बोले सर, रक्षक से डर है। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि वहां जाके मेरी मदद होने वाली है। मुझे लगता है बाप रे, वहां जाकर चलो काम नहीं होते, मैं वहां नहीं जाऊँ। सही बोल रहे हैं। सेम केस आपका न्यायालय के बारे में, वहां जाने से आदमी, मेरे जैसे मीडिया वाले पर्सन को डर लगता है, अरे बाप रे यहाँ क्या हो सकता है। ये अपना फेल्योर है सिस्टम का। बिल्कुल सर, ये तो एक मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो होता है ना, खत्म हो जाना, कॉन्सेप्ट एकदम कोलैप्स हो जाना। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सर, मैं कभी पुणे के बारे में सोचता हूँ, सच्चाई अगर बोलूं एक लाइन में, मैंने पुणे से का लॉ ऑर्डर जैसे गिरते देखा है। हाँ, उधर है। अच्छा, पुणे का जो लॉ एंड ऑर्डर है सर, 20 सालों में जो मैंने गिरते देखा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा सर। सेफेस्ट ऑफ द सेफ टाउन था ये सर, सेफेस्ट मतलब इससे सेफ कोई टाउन नहीं। यहाँ बच्ची 12 बजे भी आराम से घूम सकती है, लड़की 2 बजे 3 बजे, मैं जान रहा हूँ सर, लोग यही बातें करते थे। आज ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है, और सच्चाई है सर, पुणे पुलिस मतलब इतना कम, एक तो संख्या इनकी कम, दूसरा इनका ध्यान हमेशा वही इधर उधर में ही ज्यादा रहता है। ट्रैफिक पुलिस सर अपने एरिया में, यहाँ का एरिया है सर, मैं गया एक बार, पूरा जब काम करता था इनके साथ में, ट्रैफिक के लिए काम कर रहा था, हमारे पूरे एरिया के लिए 47 लोग हैं, जिसमें से 27 काम पे थे और 20 जो थे वो छुट्टी लिए हुए थे। 27 लोगों के ऊपर में जिम्मेवारी लेकर के काम चलता है, ऐसा हो रहा है सर पूरा। और जो 27 जमीन पे है उसमें से 20 तो जान ही रहे हैं, पावती के लिए लगे हुए हैं, और उनको अधिकार भी नहीं है। सबसे प्रॉब्लम क्या है सर कि अपने सिटीजन को अपने अधिकारी मालूम नहीं कि ये मेरी पावती काट सकता है या नहीं, ये मेरा लाइसेंस छीन सकता है या नहीं। हुआ है ना सर सिटीजन, कुछ पुलिस ने देखा वो रास्ता यहाँ से भागने को देते, उसके साथ जाने का। हमको लगता है कुछ एक्सीडेंट उसके कारण भी हो जाता है, पुलिस देखा कि रोक के भागा, गिरा गया। क्योंकि सब एक साल पहले मैं सिंगापुर में था सर, एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन सिग्नल पे आदमी खड़ा है,
उसने एक मिनट भी सिग्नल तोड़ा नहीं। सेम सर, अबू धाबी, दुबई में मैंने देखा कोई नहीं है, लोग और वही इंडियन आदमी वही रुकता है, लेकिन इंडिया आदमी यहाँ देखा तो सर क्या है, ये क्यों है? हम लोग हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, हमने कहाँ चूका है, हमने क्या गलती हुई है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या है सर, जो हम स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोग ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। बच्चा आपके घर में क्या हो रहा है, माँ बाप कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या उस एंगल से वो ऑब्जर्वेशन करके सीखता है। सेम केस अपने सर, हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया है, क्योंकि हमेशा हमारे एडिटर भी कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट एक बार मैथ मत सिखाओ, लेकिन पहली कक्षा से सिविल का सब्जेक्ट चाहिए, सिविक सेंस। सिविक सेंस क्या है? ये सब्जेक्ट ही नहीं है सर, वो 10वीं में आप जाके सिखाते हैं, क्यों सिखाने का? ये सिग्नल कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ और दूसरे की लाइफ, ये दोनों चीजें कैसी इंपॉर्टेंट है, ये कब सिखाएंगे आप? कचरा यहाँ डालना नहीं है, थूकना नहीं है, ये बताने की चीजें है सर। आप सच्चाई, आपने एकदम बढ़िया पॉइंट उठाया यहीं पे। सर मैंने देखा है स्कूल के बाहर जैसे ही बच्चे निकलते हैं आपको तुरंत समझ में आता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। सर हम लोगों के इलाके में ऐसा है सर, स्कूल की छुट्टी हुई, हमें पता है 12 बजे जाम होगा, चौक 5 बजे जाम होगा, क्यों? बच्चे निकलते हैं भेड़ों की तरह एक साथ, एग्जैक्टली। अरे हमने उनको कुछ नहीं सिखाया, उनको 5 लड़के एक लाइन में ऐसे चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उसी समय तो वो शिक्षा फेल हो गई, वो स्कूल फेल हो गया, जिसका बच्चा बाहर में जाकर के वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है। डिसिप्लिन छोड़ दीजिए सर, उसको अगर हमने कोशिश किया। सर मैं जाता हूँ स्पीचेस के दौरान, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है पेरेंट्स। अब पेरेंट्स जो लेने आते हैं, छोड़ने जाते हैं बच्चों को, सर आप देखोगे जो उल्टे साइड कैसे भी गाड़ी रिवर्स आएगा और उससे एक्सीडेंट होता है मालूम नहीं है कुछ भी, क्योंकि मुझे निकलना है, मेरा टाइम बचाना है। सर उस व्हाट्सएप पे मैंने वो मैसेज देखा था कि शायद मलेशिया या कौन सा देश था, एक रोड पूरा इधर का खाली है। हाँ। और यहाँ पूरी गाड़ियों के लिए, मिजोरम देख लीजिए, मिजोरम, लेकिन किसी ने भी ऐसा इधर गाड़ी डाला नहीं। कितनी कॉमन सेंस चीजें, क्योंकि अगर मैं वहां गया और वो दूसरे वाले ये ट्रैफिक जाम होने वाला है, कॉमन सेंस है, मैं लाइन फॉलो द डिसिप्लिन, फॉलो द लाइन। इतनी छोटी चीज है सर, सबको फायदा होगा। पुणे में कहाँ गड़बड़ाए सर? पुणे कब गड़बड़ाया? वो कौन सा साल था जहाँ पे वो जो डाउनफॉल हिट किया? मैं भी जानता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि 2015 के बाद एक चेंज आना शुरू हुआ, और 15 से लेकर के जो मतलब 20 का पीरियड, 20 से 25 में तो फिर काही आ गई। वही जो है ना सर, मुझे 2000 शांत शहर से 1997 जब मैं पुणे में था। कब से है सर आप? नहीं 1997 में पुणे में था, फिर 10-12 साल में जी नागपुर गया। जी। उस समय यहाँ मैं जॉब करता था एक कंपनी में, टेम्परेरी जॉब था। उस समय सर क्या पुणे शहर था, अरे सुकून ही सुकून। और 2000, आप तो 15 की बात करें, लेकिन मेरे एंगल से 2010-11 में जब आईटी का पूरा सेक्टर आ गया ना सर, जो आईटी अच्छा था आईटी के लिए, लेकिन जैसे ये लोग आएंगे ना तो एक मजे का कल्चर आ गया सर। और जैसे लोगों को ये मालूम कि आईटी में पैसा है और पुणे में आईटी सिखाया जाता है, आईटी का जॉब पुणे में आ रहा है, हर एक बंदा हर एक डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र के वो पुणे आ रहा है। मुझे एक सेकंड से, बहुत अच्छी बात आपने बोली है, जो आपने ही बोली है। दूसरा, कभी भी नेता इसको उल्टा ढंग से बोलते हैं। आपने एक लाइन यूज किया कि महाराष्ट्र के अलग डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग आ गए। आपने ये नहीं बोला कि भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सारे लोग आ गए। नहीं, ये दो बहुत ही अलग है। आपने बहुत, जो मेरा भी रिसर्च यही है कि आज पुणे में पहले जो बाहर के लोग थे, आज पहले जो जितने उत्तर भारतीय थे, उत्तर भारतीय से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे ना सर, गुजरात, दिल्ली, क्योंकि मैं भी यहीं पे भारतीय विद्यापीठ में 15-20 सालों से हूँ, तो मैं देख रहा है ना, वो कम हो गया है सर। वो 20% हो गया, 80% सिर्फ सोलापुर, कोल्हापुर, ये जो वही बच्चे आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र के ही लोग हैं सर। पुणे में भी वही हुआ है, वही लोग हैं। हाँ। अगर आपने उस दिन हमने फोटो भी छापा था, जिस दिन दिवाली था, दिवाली के दिन पूरा माहौल अच्छा था, क्योंकि पूरा यहाँ का पब्लिक गाँव चला गया। हाँ। वो हमने छापा, और ये तो कोरोना जैसा वातावरण हो गया। फिर हम आराम से चल रहे हैं, सिग्नल नहीं लग रहा है, मैं परफेक्ट जा रहा हूँ। ये सिर्फ दीपावली में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पूरा पब्लिक दीपावली के लिए अपने घर गया। क्योंकि और हर एक माता पिता की इच्छा क्या है सर? पुणे में फ्लैट चाहिए, पुणे में फ्लैट चाहिए, कौन सी भी हाल। बिल्कुल फ्लैट लो, 1 करोड़ लगाओ, बच्चों को सिखाओ, उसके बच्चों को सिखाओ, सिर्फ वही उसी के पीछे पड़े हुए। और इसके कारण भीड़ इतनी बढ़ रही है सर, इतनी बढ़ रही है ना कि
चलना मुश्किल हो रहा है। सर इसमें एक बात मैं रखूं, मेरा जो मन कहता है और मेरा ये थ्योरीज है बिल्कुल सही है। मुझे लगता है दिल्ली, जब मैं देखता हूँ ना, दिल्ली बहुत ही गड़बड़ शहर है। जब आप जाएंगे ना सर, मैं दिल्ली घूमता हूँ, बहुत ही अव्यस्त है, बहुत कचरा, बहुत गंदगी होती है वहां पे सर। और पुणे में भी सेम होने का कारण मुझे ऐसा लगता है कि जब बाहर से लोग आए, बाहर से बोले तो यहीं के जो डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से जो लोग आए, वो आज भी पुणे को उस लेवल पे नहीं, मतलब होता है ना कि आप किसी शहर से प्यार करते हो तभी तो आप उसको स्वच्छ रखोगे, 100% स्वच्छ रखोगे। अभी सर मैं यहाँ से निकला हूँ, अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे कचरा सर, इतना कचरा जाते हुए जो लोग जा रहा है ना फेंक रहा है, जो जा रहा है डायरेक्ट फेंकता है। अभी एक्टिवा पे लेके आता वीडियो बनाई है सर, एक्टिवा पे लेके आता है और नदी में ऐसा फेंकता है, ऐसा उठाना ऐसा फेंकता है। उसके रोकने के लिए उन्होंने ये कुछ जाली वगैरह लगाई है, उसके ऊपर से फेंक रहा है। तो सर ये जो है क्या एक भावनात्मक, बहुत ही डिप्रिशिएट हुआ हम लोगों का भावना, इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट एक बहुत ये बड़ा मेरा शहर है, ये मेरा शहर है, ये भावना भी नहीं है। ये और जब कैसा है, पैसा कमाना है, आईटी सीखना है, लेकिन हर जगह ये सबकी जिम्मेदारी है। उस समय एक पिछले महीने में एक फोरम था सीनियर सिटीजन का, वो हमारे पास आए कि बोले में हम ट्रैफिक तो लिखाएंगे, ट्रैफिक पे तो कुछ ये निकालेंगे सोल्यूशन, लेकिन उसके साथ ये जो सब स्कूल है, वहाँ जाके कॉलेजेस है, वहाँ जाके हमको कुछ शिक्षा देनी है, उसके लिए हमें टीचर्स हमारे साथ में चाहिए। तो उसके लिए पुढारी क्या कर सकते। अच्छा, फिर तो हमारे टीचर ने, एडिटर ने कहा आप हमारे साथ आइए, कुछ 10 कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, वहाँ जाके टीचर से बात करते हैं, और टीचर को एक आधा घंटा हम सब स्टूडेंट से एक साथ बात करेंगे। चलो 10 स्टूडेंट बात किया तो उसमें से एक आधा तो सुधरेगा, क्योंकि उससे ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन एक भी नहीं करेगा, इसे हाथ पे हाथ धर के आप बैठ नहीं सकते। कुछ आशा का किरण लग रहा है ना, तो एक को पढ़ाओ, एक को सिखाओ, क्योंकि होप छोड़ के तो कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये बहुत टेंशन वाली बात है। अगर आपने होप छोड़ दिया ना बॉस, तो पुनः बर्बाद हो, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट शहर है, इसकी बहुत बड़ा हिस्ट्री है, यानी पेशवा के काल से हिस्ट्री, इतना बड़ा हिस्ट्री है, और इतना बड़ा ये शहर, इसका इतना एक अच्छा जो माहौल है उसको खराब कर रहे हैं। विश्व में सर इतना बड़ा सुंदर शहर नहीं है, ये मैं बोलता हूं। सर उस दिन आपने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो यहाँ से कात्रज से स्वारगेट तक नीचे से लाइन है पानी की, मुझे पता है ना सर, और उस दिन हमने छापा, और वो आज भी चालू है, सर, और वो बहुत, और वहां से हमारा रिपोर्टर वहां नीचे उतरा था, उसने मुझे वहां से फोन किया था। सर हम लोगों को वही है, हमें वो सब नहीं, आपको सर यही प्लस पॉइंट है, वो एंट्री हमें मिलती है। यानी उस समय का है सर, आप जो बात कर रहे हैं मेट्रो के लिए हमने खोदा, और मेट्रो, अरे उस समय, उसके पहले से यहाँ वो नीचे का टनल है। सर आपको मैं बता दूं तो ये डर बनने हुआ है कि मुझे पूरा ऐसा लगता है कि मेट्रो के टाइम में वो टनल टूट जाएगा, जबकि इनको चाहिए था कि ऐतिहासिक इसको करार देके कि कहीं और ऐसा है नहीं भारत में, उसको ऐतिहासिक टनल, उसको रेनोवेट करवा करके अपने पास रखते हैं, यहाँ टूरिज्म बढ़ता। सर पुणे में तो कोई टूरिज्म नहीं है, वैसे टूरिज्म बढ़ता सर, वैसा टनल कहीं नहीं है देखने के लिए कि जमीन के अंदर बहुत बड़ा, और आप पूरा जा सकते हैं, उसका पूरा सिस्टम बनाया जा सकता था। ये बहुत बड़ी बात है सर। 10 साल पहले पुणे का टूरिज्म, उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन लोग पुणे देखने के लिए आते थे, पुणे के आसपास जो ये किले है वो देखने के लिए आते थे, बहुत सारी चीजें। लेकिन आजकल पुणे में मेरा भाई, अरे बाप रे, पुणे में नहीं आने, पुणे नहीं, बाहर कहीं मिलते हैं, हाँ, लेकिन पुणे में मैं नहीं आऊंगा बाबा, क्योंकि पुणे में आकर मेरे 2 घंटे वेस्ट है। मैं अंदर, लोग डर रहे हैं पुणे में आने के लिए। तो सर ये जो जी इंडेक्स जो आया है अभी पुणे को नंबर 1 जीने का शहर की, सबसे ईज ऑफ लिविंग में पुणे को नंबर 1 किया है, इसके बारे में क्या कहना है सर? नहीं, मैं अभी मालूम नहीं, क्योंकि ये कहाँ से नंबर आते हैं, लेकिन ये कैसे, अगर मैं इस शहर का एक जवाबदार नागरिक हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता है शहर इसके लिए ईज है यहाँ रहना। जी। अरे सर, आज मुझे आने के लिए 50 मिनट लगते हैं, मैं कैसे कहूँ कि ईज है? हम लोग मेरे सामने कल किसी की गाड़ी स्लिप हो गई, रोड नहीं बन रहे हैं सर, ये कात्रज कोंडवा रोड है, वो नहीं बन रहा है सर। मेरे को आश्चर्य लगता है, मेरा अंतरात्मा कांपता है, मुझे लगता है कि वो लोग जो बोलते हैं कि बहुत बड़े पुणे के हितकारी हैं, चाहे वो नेता हो चाहे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराज के बारे में प्रवचन देते हैं कि महाराज ने ये किया, हम ये सोचते हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, महाराज की जगह को खराब कर रहे हो। जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारे फ्लॉप प्रोजेक्ट्स, बीआरटी
सर बीआरटी इतना बड़ा फ्लॉप रहा सर, हर जगह बहुत तोड़ना बड़ा पड़ा, बहुत बड़ा कोई बोलने वाला नहीं। और ये उसको छोड़ भी नहीं रहे सर आप मतलब एक एक टन, एक अगर फ्लाईओवर बना रहे हैं 3-3 साल चलेगा काम। ये कितना आदमी शर्म आनी कितना चाहिए। और आज मैं सर मरे कितने लोग सर कातरज कोंडवा पे, लेकिन खून नहीं खोल रहा कातरज हमारा। कोंडवा और सेम आपका नगर रोड यानी वाघोली वगैरह जो जी, जी, जी। सेम केस, इतना भीड़ है सर, और लोग फिर से चला रहे। बीआरटी में कोई घुसता है उसको कैसा है सर। उस दिन क्या हुआ, मैं पिंपरी चिंचवड से पुणे आ रहा था और ट्रैफिक जाम था, और जो पास में फुटपाथ है बहुत बड़ा फुटपाथ जी, है, जी, जी। उसी पे लोग गाड़ी चला रहे थे। तो उसमें एक फॉरेन सिटीजन था, वो सबको रोक रहा था, आप यहाँ से नहीं चलेंगे। तो एक बंदा था आईटी का, उसने उससे बात की, बोले आप रोक रहे हैं, अंग्रेजी में बात हो रही थी। देखिए सर आपको पुणे की सिचुएशन मालूम है क्या? ये जो बंदा यहाँ से जा रहा है ना, उसको 10 बजे वहाँ पहुँचना है, वो यहाँ से नहीं पहुँच सकता। वहाँ से इस रोड से पहुँचने के लिए इसका यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, जो शासन है, उसको सुविधा नहीं दे रहा है। तो क्या करेगा? वो यहाँ से जा रहे हैं, वो गलत है बोले, लेकिन यहाँ से जाने के से वो अपना जॉब पे नहीं जा सकता, वो टाइम पे अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ के सिस्टम का बिल्डर है। वो आप इसे रोक के क्या करोगे? आप फॉरेन है, आपको लगेगा आप वीडियो बना रहे हो कि मैं किसी लोगों को बता रहा हूँ। आप जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन जिस जगह आप कर रहे हो वो गलत है वो, क्योंकि उस आदमी को अपने पेट की दे 10 बजे वहां से ऑफिस में पहुंचना, और वो कौन से भी हाल में, क्योंकि मैं गर्दी में से जा नहीं सकता। कितने बजे निकलेगा बोले आदमी? ये जो सर अभी जैसे ये इतनी सारी परेशानियां जब उलझ गया है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स सा हो गया है पुणे में, तो आपको कौन सी वो उम्मीद की एक किरण, आपको क्या लग रहा है सर, कौन सा वो उम्मीद की किरण है आप? सर सही में बताऊं, जो अपने आधे घंटे पहले हमने डिस्कस किया, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद अजित पवार थी। अच्छा, वाह, बहुत बड़ा, मुझे गारंटी थी कि आज भी कुछ करेंगे, क्योंकि उसकी दिल से इच्छा थी कुछ करना है। उनके पहले जिस आदमी ने इस शहर के लिए तहे दिल से काम किया ना, उसका नाम था सुरेश कलमाडी। अच्छा, जो अभी गुजर गए हाँ, 1-2 महीने में। पुणे शहर को सबसे अच्छा वो बीआरटी प्रोजेक्ट उनका था, लेकिन तो फिर सर मुझे माफ कीजिएगा, ये बीआरटी को सक्सेस लेकर नहीं हो पाया था, क्योंकि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे तो ये गलत ही लगा सर, इसलिए क्योंकि रोड के बीच में बस चलाना लोगों का, और वो भी आना नहीं जाना सर, जो इच्छा क्या थी, उनका जो विजन था ना, कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप सिंगापुर भी जाओ। जी सर, सिंगापुर में टोटल डिपेंड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करोगे, आपके तो आपके शहर का 50% प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी जो मेट्रो आया है, लेकिन मेट्रो आते आते 4 साल लग गए सर, हाँ बिल्कुल, तो तब तक आपका ट्रैफिक और बढ़ गया। आज भी सबसे बड़ा क्या है कि पिंपरी चिंचवड से पुणे बहुत आसान हो गया है। आप 30 मिनट में पुणे में स्वारगेट से बैठते हैं तो पिंपरी चिंचवड पहुंच जाते हैं। तो वो एकमात्र पॉजिटिवनेस हुआ मेट्रो से हुआ है, लेकिन उसके लिए आपने कितने को बलि दे दिया है। तो सर यहाँ पे मेरा जो अनुभव है उसके बारे में भी मैं चाहूंगा आप शब्द रखें। मेरा भी यही अनुभव है कि पुणे में जितने भी प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं वो बहुत लेट लाए गए। 10 साल लेट हैं। तो यहाँ के जितने भी नेता हैं, जो भी हैं, कोई भी रहे, दादा भी उसमें से या सभी लोग, क्योंकि इतना फ्यूचरिस्टिक सोच क्यों नहीं हुआ? आउटर रिंग रोड सर, हाँ, अभी 3 साल बाद बन के तैयार होगा या 2 साल बाद बन के होगा। मैं जाके देखा 2 साल अभी और लगेंगे। नहीं होगा सर। 30 में या 29 में हमें आउटर रिंग रोड मिल रहा है, जो कि हमें 19 में मिलना चाहिए था या 10 में मिल जाना चाहिए था, या 2015 तक तो शायद बना देना चाहिए था। एग्जैक्टली 2015 शुड बी द आवर डे। तो हम लोग सर क्या 10 साल विजनरी नहीं है आप, विजन रख ही नहीं रहे आप। कहाँ इतने हम लोग बातें करते हैं, जो बोलते हैं ना, कहाँ मिस कर जाते हैं। हम लोग समझ रहे हैं सर, वो क्यों नहीं समझ? दोनों तरफ से, एक तो ये जो आपकी कमिश्नर, कलेक्टर, ये जो लोग हैं, ये जो बंदा आता है 3 साल की, हाँ, वो क्या विजन रखेगा? और वहाँ का जो ये जो पॉलिटिकल विल पावर जो होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो दुर्भाग्यवश 2 पार्टी तो अलग अलग होती है, लेकिन एक पार्टी में 10 गुट है, और सबको क्रेडिट जो है उसको क्रेडिट कैसे नहीं मिलेगा। ये जो हम सीखते हैं ना कि अगर मुझे आगे जाना है ना तो मुझे मेरी लाइन बड़ी करनी है, वो छोटी बात है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन यहाँ जो टेंडेंसी है उसकी लाइन कैसे छोटी तो पॉलिटिकली उसको यश नहीं मिलना चाहिए। और सही में बताओ ना सर, जो आपने उम्मीद की बात कर रहे हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुझे कुछ होप नहीं लग रहा, सही में होप नहीं है,
ये पुनः बद से बदतर होते जाएगा। बद से बदतर। कोई नहीं, लेकिन आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं कि जो मैंने उस दिन मेरे भाषण में बताया था कि ये जो चिड़िया है, अपना काम चिड़िया का है कि पानी डालना है, छोड़ने का नहीं। क्या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस जग में उम्मीद पे दुनिया कायम जो बोलते हैं, चमत्कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो आपने कहा ना कि एक आधा सचिन तेंदुलकर बनता है, एक आधी लता मंगेशकर बनती है, एक आधा विराट कोहली बनता है, एक आधा जमशेदजी टाटा बनता है। क्यों एक आधा बनता है? क्योंकि उसको परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर छोड़ दो, या एक ऐसी एक शक्ति है, महादेव यही धरती करवा ले रही है। हाँ, उस शक्ति ने उसको भेजा है कि तू जाके अलग कर। बहुत कठिन है सर। और वो तो उससे ऐसा कुछ अगर हुआ, यहाँ एक आधा नेता आ गया, कुछ करना है मुझे, तो हो पाए, नहीं तो इस शहर के लिए वो बहुत कम है, बहुत कम। आपको सर आपने वो वाला बताया थे, मैं सच्चाई बताता हूँ सर। समाज आज के डेट में आप गौर कीजिएगा, जितने भी लोग आज सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे, जितने लोग काम के बारे में बातें करते हैं वो बहुत हिट है। काम के बारे में बातें करते हैं वो हिट है। Exactly. जो लोग काम करते हैं ना, वो वीडियोस को व्यू है। आपको पता है सर, जिस सभा में आपके साथ मैं मिला था, गौर किया होगा सर आपने, मतलब मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं जाके वहां भाषण दूं। ये जीवन में ये नहीं है सर। मेरे पास मंच में अपना बना लेता हूँ सर। मैं तो रोड पे खड़े होकर बात करता हूँ, 1200 लोग ऐसे आएंगे, ऐसे बात करने लगता हूँ सर मैं। लेकिन मैं कहीं पे भी जब जाता हूँ तो मेरा मकसद होता है, ये जो 100 लोग भी मिले हैं मुझे एक आदमी भी मिल जाए, मैं इसका जीवन, मैं इसको जोड़ लूँ, मैं एक बदल सकता हूँ क्या? मैं 100 लोग। अभी आप सोचिए, जहां पे मैं गया, आपने गौर किया कि हमारे साथ में, नाम तो हम लोग इसलिए नहीं लेंगे, उसी सभा में जो पंडित जी आए थे, उनका जब भाषण चल रहा था, उन्होंने आया पूरा भाषण कि लोगों को मोबाइल पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ये वो है तेन, ऐसे वैसे। मैंने सुना कि ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। मैंने एग्जैक्टली देखा, जब आप बोलने के लिए आए तो उसके बाद वो पूरे टाइम मोबाइल पे थे। और मैं अंदर से, मेरे को ये लग रहा था ठीक है चलो, मतलब अब यही तो एक कमी है। फिर देखा कि उन्होंने मेरे भाषण को ही कट कर दिया उस प्रोग्राम से। अच्छा, हाँ, मैं तो सत्कार के लिए कहीं नहीं जाता सर। मेरे को सत्कार, मुझे वही आश्चर्य लगा सर, मुझे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया। उस दिन मुझे एक अंदर से वो लगा कि कब ये समाज क्रांतिकारियों को समझेगा, कब ये समाज काम करने वालों की इज्जत करना शुरू करेगा। क्योंकि सर, समाज में जब तक कार्य करने वाले की इज्जत नहीं होगी, अगर भाषण प्रवचन देने वाले की इज्जत रहेगी, तो जाहिर सी बात है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने पंडित जी को इतना बड़ा वक्त दिया, बहुत ज्यादा, और मुझे नहीं लगा कि उनकी बातों में क्या है कि भाषण देना बहुत आसान है, बहुत मतलब के बिहेवियर से इंप्लीमेंट करना, करके दिखाना, वो अलग बात। हाँ, उस दिन हमको वो जो है ना सर, आप सच्ची मानिए कि उससे पहले मैं बहुत स्टूडेंट्स के साथ काम करता था। उस दिन मेरे मन पे भी हल्का सा लगा कि ये जो है ना, ये जो बच्चे हैं, इनको कहीं ना कहीं अभी भी, लेकिन उस दिन और मेरा मन कड़ा हो गया कि मेरा मन ये कड़ा हो गया कि उसी दिन के बाद से मैंने डिजिटल को पकड़ा है सर, सोशल मीडिया। सच्चाई में बता दूं, उस दिन ने मेरे जीवन को बदल दिया। क्या बात है, कसम से बता रहा हूं सर। उस दिन जब उन्होंने उनका फॉलोअर, उनका जो थे ना वो पंडित जी, वो फॉलोअर वाले व्यक्ति थे। उनका कोई इंस्टाग्राम पे फॉलोअर का सीन था, तो उनका भाषण अपना, और मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, ये मैं उनसे रुष्ट नहीं हुआ बच्चों से, लेकिन मैं तो समाज को समझने निकला हूँ। मुझे क्या दिक्कत है? मैंने समाज को समझा कि अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए अभी फॉलोअर भी मैटर करता है। मैंने कहा अगर समाज को समझाने के लिए मुझे फॉलोअर्स को भी बढ़ाना होगा, मैं वो भी करूंगा। तुम बोल रहे हो ना, तुम बोलते हो कि कचरा में उतर के बिना कचरा साफ नहीं होता। ठीक है, समाज जिस तरीके से साफ होगा, उसकी जो जरूरत है, मैं वो सब करूंगा। और वही में सर, वहां से, उस दिन से, कसम बता रहा हूं सर, एक इंस्पिरेशन अपने अंदर लिया, दिमाग में बिठाया कि विक्रांत सिंह, इट्स टाइम, जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जागृत लोगों को जोड़ोगे, ऐसे लोग जिसको फर्क पड़ता है कि जिसको ऐसी बातें सुननी है, जिसको सामाजिक बातें सुननी है, जिसको ऐसा लगता है कि जो लोग, दो लोग चर्चा कर रहे हैं समाज के बारे में, और वो सिर्फ ये नहीं कि कचरे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारी बातों के दौरान हमें पॉइंट्स मिलते हैं जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, और आगे हमें एक कनेक्शन हुआ ना सर आपसे 100%। आज आपने समझा कि आपको कितनी खुशी हुई, अरे यार कुछ नेता है जो काम कर रहे हैं। अब दोनों नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, और ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा हमें
सर यही तो मैं क्योंकि चाह रहा मेरा हूँ। रिपोर्टर का नेटवर्क है, अभी हमारा शायद 5 बजे मीटिंग रहेगा, 5 साढ़े 5 बजे, तो उनसे भी मैं बात करूंगा आज। अब यही सर मेरा कहना है कि जो अभी हम लोग एक हमने शुरू किया स्वच्छ भारत इस इलाके में बापू चोरके जी के साथ में, हम लोग 2020 में ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, 2-3 साल होने के बाद सर इतना उसका प्रोजेक्ट इतना सुंदर है, स्मार्ट मार्केट प्रोजेक्ट नाम रखा है हमने, उसको देखेंगे सर आप मानेंगे नहीं। इसको पीएमसी को लेकर के मैं 1.5 साल दौड़ा सर, ये पूरा प्रोजेक्ट उस पर कैसे होगा, ये सारा कुछ लिखा है हमने। ये चूंकि हमने काम किया पीएमसी के साथ ही मिलके किया, राजू दुल्लम सर थे उस समय में। लेकिन जैसे ही आपने बताया अफसर बदला, हमारा काम जीरो, हमारी इज्जत जीरो। फिर वो नया अफसर को नहीं पता है, फिर नए से समझाओ, नए सिरे से शुरू समझाओ, वो अपने जोन में है और उसको तो समझने में 6 महीने जाते हैं, और आप उसके लिए लोएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे लोएस्ट सर। और उसको बाकी फाइल ही क्लियर करना है। उसको कहूँ इतना सर मैंने देखा है ना, इतनी परेशान मैंने देखा सर। गवर्नमेंट के जो अफसर हैं पीएमसी के, उनके पास में फालतू के काम इतने दे दिए गए हैं। मैं नहीं कहता कि इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, जनसंख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना फाइलिंग दिन रात वो फालतू चीजों में बिजी है। हम कह रहे हैं कि भाई जो शहर की मेन प्रॉब्लम्स हैं, कचरे का मेन प्रॉब्लम है, जब से कमिश्नर साहब आए, नए कमिश्नर साहब, उनके अंदर जोश मैंने देखा। कल मैंने देखा एक न्यूज, आपने देखा क्या? कौन सा? वो जो बोल रहे हैं कि जीरो वेस्टेज वाला। जीरो वेस्ट कहाँ हुआ? कस्बा पेट और मेरे को करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, उन्होंने कुछ टारगेट किया है, 400 लोग काम करेंगे वगैरह वगैरह। वही मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं आपको बताऊं, मैं माननीय कमिश्नर जी से 3-4 बार मिला हूं। 2 अक्टूबर को मेरे इवेंट में ही आए, हमारा इवेंट था शनिवार वाड़ा पे सर। उनके सामने में हजारों लड़के कचरा साफ करके खड़े हैं। हमने वो अपना काम से अपनी पहचान दी पहले बार। दूसरी बार मिले नदी कास्ट में, वहां पे भी हमारी पूरी टीम आके साफ की। दूसरी बार भी हमने काम से परिचय दिया। तीसरी बार फिर हम नदी पे मिले अपने, वो तीनों बार मैंने बोला कि सर मुझे टाइम चाहिए, टाइम नहीं मिला, है ही नहीं सर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ग्राउंड पे जो काम कर रहा है उसके लिए है ही नहीं ऊपर वाले के पास में टाइम। शहर में कुछ करना है तो ऐसे लोगों के साथ आप मिलो, 10 मिनट दो ना, आप ज्यादा नहीं, लेकिन बात तो समझो क्या कर रहे हैं। आपको उनके पास में और क्या सोर्स है उनको, जो जब वो जिस इलाके में जाते हैं पहले से पता होता है, वो पहले साफ करके रेडी रखता है, उस दिन ही वो सफाई होती है। किसको नहीं पता है? कमिश्नर साहब जिस इलाके में जाते हैं पहले ही साफ सफाई, सारे ये वो पूरा सारा कुछ माहौल है। आप वही तो, जब वो आए सर, मैंने इतनी उम्मीद से उनको देखा, मुझे लगा कि मेरा बड़ा भाई आया है। मैं कसम से बताऊं सर, माँ कसम, मुझे लगा कि ये राम मैं लक्ष्मण, मैं इसके साथ रहूंगा और गर्दन उड़ा दूंगा। मुझे क्यों नहीं कहा? मैं तो मुलाकात करवा सकता था सर। एक होता है ना सर, मैंने कहा ना कि सर जीवन में ये नहीं समझ में आया। मैंने कोशिश किया कि अपने काम से उनको, लेकिन कैसा है, जैसे आपने कहा कि मुझे ध्यान में आया कि जब तक फॉलोअर में बच्चे करेंगे नहीं, हाँ, तो आपको तो घी निकालना है। जी सर, टेढ़ी उंगली या सीधी उंगली। हाँ, तो आपने अगर मुझसे भी बात किया सर, अभी मुझे समझ में आया मेरे को सही में। उस दिन मैंने जिस रिपोर्टर से आपसे मिलवाया था, दिगंबर दराड़े कर, जी जी, उससे बात करके हम मुलाकात करेंगे। उसमें क्या है कि सर से बात, सर का टाइम चाहिए। बताइए सर, कितना बड़ा सॉल्यूशन सर यार। और दूसरे दो लोग हैं सर मेरे साथ में, जो अभी रिटायर्ड कमिश्नर है, रिटायर्ड आईएएस है। दोनों अभी पिछले 6 महीने में मेरे से पहचान हो गए। एक है महेश कुमार झगड़े, मैं जानता हूँ, नाम सुना हूँ, मैं उनके स्पीच को भी सुना है। और दूसरे है चंद्रकांत दळवी। अच्छा, दोनों टॉप के लोग, बहुत होशियार। चंद्रकांत दळवी का तो एक बुक है, उन्होंने अपने गांव में जो क्रांति की है, तो यहाँ से 50 किलोमीटर है, सातारा के पास है, उस गांव में उन्होंने पूरा नक्शा बदल दिया है। 30 साल काम किया गांव के लिए। जिस गांव में वो जो मंदिर होता है, मंदिर में पढ़ के आदमी कलेक्टर बना। वाह! उसी आदमी ने जब वो शासकीय सेवा में आया, उस दिन से हर सैटरडे संडे अपने वाइफ को लेके वो गांव में जाता है, और उसने पूरे गांव का नक्शा बदल दिया। गांव में जब पूरा पानी नहीं रहता, आज इतना पानी के लोग आप दूसरे गांव को पानी दे रहे हैं, इतना गांव का नक्शा उसने बदल दिया। बदलाव आ सकता है। तो ये है। दोनों लोग पुणे में है। मैं रिक्वेस्ट करके देखूंगा आपसे, प्लीज सर, आप तो वो आपको टाइम देते हैं, जरूर देंगे सर। मुझे कैसा है, चांस लेने में क्या है? चांस लेने में मैं तो वही बोला सर, पूछना है, नहीं बोले बात। मुझे अंतरात्मा है सर, अपना काम करके, अपना काम है रिक्वेस्ट कर। सर एक क्रांतिकारी, एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए आपको भी पता है सर, सबसे लास्ट चीज होता है नेता के साथ काम करना। आपको पता है ना सर, हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, वो नेता सबसे भागते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से दूर जाते हैं। क्यों? कि नहीं, नाम खराब हो जाएगा। लेकिन सर इस इलेक्शन के टाइम में मैंने अपने पूरे विचारों को बदला।
मैंने अपनी पूरी थॉट बदली। मैंने कहा यार इनके साथ अगर नहीं काम करेंगे, हमारा मकसद होगा ना, काम करेंगे तो दो चीजें शायद उनको भी लगे कि नहीं यार ये लड़का काम है, कल के डेट में उनको भी भरोसा जगे। अब सर मैंने इसी दौरान देखा कि 70% नए लोग चुन के आए सर, नगर सेवक नए हैं। मेरे को यही उम्मीद लगी कि नया नगर सेवक है, हर किसी के पास कोशिश करूंगा पहुंचने की, थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करूंगा। उनके अंदर में इतना भी अगर हुआ कि भाई नहीं यार बदलाव लाना है, इतना भी उनके अंदर इतना भी घुस गया ना सर, मुझे पूरा भरोसा है, अंतरात्मा मुझे नहीं मालूम क्यों बोल रही है कि पुणे का ना एक नव उदय हो सकता। मैं वही बोल रहा हूँ, अपन तो प्रयास जारी रखना। मैंने वही कहा ना, जैसे मैंने उन दो लोगों से बात किया, उन्होंने टाइम दिया, ठीक नहीं दिया, कोई बात और 4 लोग मिलेंगे। अपना काम सर तो पहले भी करते रहने का, हाँ। आज भी नहीं रुकेगा। शो मस्ट गो ऑन। राजपूत साहब की बात है सर, बहुत सही सर। कुछ काम आपको दिखाता हूं मैं, कुछ काम के बारे में एक पॉइंट्स हैं जस्ट ऐसे ही, क्योंकि जैसे ये होता है सर, जो अपना मोहल्ला कमेटी की मीटिंग होती है सर, तो इसमें एक चीज मैं दिखाता हूँ सर। मैं सर बहुत टाइम से लगभग जामुलवाड़ी तलजाई हिल क्लीनिंग, ये जो है ना सर मेरे पॉइंट्स थे, ये हर बार होता है। अब इसमें जो परेशानी है ये सब तो मैं देखूंगा। मेन है अभी जैसे जामुलवाड़ी सर, आप मानेंगे नहीं, उस तालाब में ड्रेनेज जाता था। हमारी टीम सर 200 बच्चों की, स्टूडेंट्स की वीडियो है, फोटोज हैं, दिखाऊंगा सर। यहाँ तक उस पानी में घुस के जलपर्णी से भरे हुए तालाब को जलपर्णी खींच के निकाले 1.5 महीना तक सर, 1.5 महीना लगा हमें उसको पूरा साफ करने। मछुआरे जो है, मछुआरे संगठन के लोग वहां पे वो सब पूरी मदद कर रहे हैं, नाव दे रहे हैं, हम लोग खींच के निकाल रहे हैं सर, यूथ के साथ मिलकर वो जो काम हुआ। आप मानेंगे सर, वहां से हम लोगों ने क्या किया, हम कहें ऐसे कि कब तक गधा मजदूरी करेंगे। एक सोसाइटी में जाकर के सोसाइटी का लेटर लिया, कमिश्नर साहब से मिलने गए उस समय, विक्रम कुमार जी से, उनको मिल करके बोला। फिर वो ड्रेनेज वाला काम हुआ, वो नकली काम हुआ, उस पर फाइट किया, उसका ड्रेनेज का वो बढ़ा कि छोटा। एक तो सर इतना करप्शन यहाँ पे, लोभ, पता नहीं किस चीज का कितना लोभ आ गया है, हर चीज में पैसा कमाना है, हर चीज में। अब वो सर हुआ कि उसका साइज बड़ा करवाया गया, अभी वो रेडी हो गया सर। आज भी जामुलवाड़ी को लेकर के हमारी ये सोच है कि यार, मैं जब देखता हूँ नेताओं से मिलता हूँ तो अगल बगल के जो नेता हैं उनका क्या कहना है कि डेवलपमेंट करना है हमें। तो हमने कहा क्या है डेवलपमेंट, तो बोल रहे हैं कि चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ से वहां तक ना एकदम जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे, इधर इक्विपमेंट्स लगाएंगे, इधर ये करेंगे, इधर बैठने का करेंगे, इधर ये करेंगे। हमने सारा कुछ, तो कंक्रीट की बात कर रहे हो आप, ये पशु पक्षी ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका क्या करेंगे, इनका क्या। अब इनको लगता है, क्योंकि सर एक मोदी जी के हम थोड़ा है फैन भी हैं और बहुत बड़े क्रिटिक्स भी हैं, क्योंकि हम उनके लिए स्वच्छ भारत करते हैं। मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ सर, मोदी का प्रशंसक थोड़ा इतना हूँ क्योंकि कुछ काम उनके मुझे पसंद है। स्वच्छ भारत काम कर रहा हूँ, बहुत काम किया। अब उसके लेकिन उनमें काम में एक मैंने बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन देखा सर, बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है उनका काम ऊपर में बहुत रहता है। जैसे स्वच्छ भारत, उनको बहुत ये वो कितना फंड सब कुछ कर रखा है, जमीन तक आते आते खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। दूसरा सर मैंने देखा एक विकास का जो इन्होंने वो दिया है, अब इनको जबरदस्ती विकास दिखाने के चक्कर में इन्होंने आरएफडी का प्रोजेक्ट किया, जिसमें पुणे के बगल में सब लाखों पेड़ काट रहे हैं, और उसमें इनका कहना है कि हम पुणे के आरएफडी को डेवलप करेंगे। और मेरा उसी दौरान मैंने देखा जामुलवाड़ी पे भी ये चीज हुआ। कातरज के पास में ये जो कातरज का तालाब है, इसका भी देखिए सर, ये एक ऐतिहासिक तालाब है। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि महाराज की मूर्ति तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक ऐतिहासिक तालाब में जब आप उल्टा करके वो पूरा जो टापू बनाया गया है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। वहां पे एक पिलर डाल सकते थे, पिलर सिर्फ महाराज की मूर्ति होती, वहां थोड़ा स्टैंड होता, जाके साफ सफाई करते, ये भी तब भी सुंदर होता। लेकिन चूंकि अगर ये कटोरा है, अगर इस कटोरे में हम अगर ये हमारा तालाब है, अगर हमने बीच में यूं कर दिया, कितना बड़ा डाल दिया, हमने कितना बड़ा जगह बचा पानी के लिए, बहुत कम बचा पानी के लिए। ये जो लगा मुझे सर बहुत खराब, मुझे लगा कि ये सही आइडिया नहीं था, विजन ही नहीं है, विजन, ये कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। ये जो बोलते हैं ना कि प्रसिद्धि कुछ लोगों को दिखाने के लिए, अरे लोगों का नुकसान उसी में हो गया और अपना खुद का नुकसान हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब है सर, 2 तालाब अभी स्पेशली कातरज और जामुलवाड़ी तालाब के ऊपर में हम लोग हमेशा सफाई करते हैं सर। कितना कचरा निकाले सर। जामुलवाड़ी में ड्रेनेज आता है क्या?
सर आता था सर, बहुत, मेरे पास पूरा उसका रिसर्च है, ये देख रहे हैं सर। कहीं कातरज में आता है, मुझे मालूम है। कातरज में आता है, वहां तो सर पूरे ऊपर का जितना है ना, शनिनगर ये वो सबका उधर हुआ, पूरा उसी में जाता था सर, फुल फ्लेज में। उसी कारण हर साल उसमें जलपर्णी आती थी। जलपर्णी को हटाने के लिए 80 लाख का खर्चा होता था सर। सर सच्चाई बताऊं, जिस साल हमने निकाला है जलपर्णी, हमने निकाला, हमारे पास फोटो है, वीडियो है, सब प्रूफ है, लेटर है, सब कुछ। उसी साल किसी ने टीएमसी में उसको निकालने का टेंडर डाला होगा, उसने वो पैसे भी लिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, इतना मतलब करप्शन सर। और उसके बाद सर 2 साल, हर साल जलपर्णी जो आती थी उसको निकालने के लिए वो लोग पैसा लेते थे, जिसमें बहुत बार क्या करते थे, वो दवाई मार देते थे, मछली मर जाती थी। हाँ, अब क्या हुआ इस बीच में सर, हम लोग जब उसके ऊपर में बहुत प्रेशर लगाना शुरू किए तो कहीं ना कहीं अभी जाके एक बदलाव आया है। लेकिन अभी भी मुझे ये डर है, क्योंकि जो नेता लोग हैं इनको कैसे समझाया जाए। ये खुद गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को कैसे मैं समझाऊं कि भाई तालाब ऐसा ही होता है, मिट्टी का ही होता है, उसको स्टील का नहीं बना सकते, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं, वो मतलब दैट इज नॉट डेवलपमेंट। तो ये जो एक सर बीजेपी की एक परेशानी, मतलब माफ कीजिएगा, है, मुझे ये लगता है कि विकास दिखाने के कारण जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि जो नेचुरल है, एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, वो चीजें आप काट रहे हैं, ये काट रहे हैं। जबकि मुझे वही लगता है यार, कहीं मैं समझता हूँ नेसेसिटी इज किलिंग द नेचर, बट समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप योर नेसेसिटी। ये जो अपना एग्जांपल है बाल भारती से कोट रोड वाला, सर बताइए, वो तोड़ रहे हैं आप, क्या हिम्मत कर रहे हैं आप, और कैसे कर रहे हैं यार। और सब दुर्भाग्यवश क्या है सर कि पूरा सिस्टम इनके कब्जे में है, न्यायालय भी इनके एंगल से निकाल देता है। ये जरूरत है, जैसे आपने नेसेसिटी कहा, हाँ, लेकिन इतना पूरा उस टेकरी पे जो टहलने जाते हैं, जो लोग कुछ टाइम बिताते हैं, पेड़ पौधे, वो सब जो पुणे के कुछ जागरूक लोग हैं वो सब साथ में आए, उन्होंने आंदोलन किया सर, हमारी पिटिशन किया, जी जी जी, ये सब करने को थोड़ा बहुत रोका, लेकिन फिर भी उसके पक्ष में निकाल जा रहा है। फिर भी निकाले हैं। कितना लोग लड़ा सर, सेम आरएफडी के लिए लोग लड़े। आप समझेंगे कि नहीं कि जरूरत क्या है और क्या नहीं है, और अभी उसमें सोल्यूशन क्या किया कि नीचे से टनल डालेंगे, हम तोड़ेंगे नहीं। अरे आप उससे छेड़खानी कर ही रहे हैं, वो नेचुरल है, नेचुरल हैबिटेट जो बोलते हैं ना, उसको आप नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। आप तो भी समझने की कोशिश करो यार, कुछ कहीं तो जाके रुके हम। सिर्फ घोषणा करो इतना हाइपर लूप आएगा, इतना ये आएगा, इलेक्ट्रिक बस आएगा, और सर आप देखो रोज 5 से 10 बजे आपकी बसें बंद पड़ के रोड पे खड़ी है, मेंटेनेंस नहीं है। बहुत सुंदर सर, बहुत मेंटेनेंस ही नहीं, मेंटेनेंस नहीं है और वो क्योंकि आपका ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ऊपर से वो बस खड़ी है तो और ट्रैफिक का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और सर कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं। सर एक चीज और यहीं पे एक डिस्कस करना था, आज ही हमारी पीएमसी की मैंने मीटिंग ली हम लोगों ने सभी, और उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आई, सर गाड़ियां ही नहीं है पीएमसी के पास में, कचरा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं है। मुझे आश्चर्य लगता है, हर साल नई गाड़ियां आवंटन होती है। सर आपको क्या लगता है कहाँ जा रही हैं ये गाड़ियां? कह रहे हैं इतनी गाड़ी आई, फिर अब बोल रहे हैं गाड़ी नहीं है। हर एक कोठी के आदमी ने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की ही कंप्लेन की है। मैंने एक गाड़ियां नहीं आ रही 100%। और उसमें सर इनका प्लस पॉइंट क्या है कि साइरस पूनावाला ने बहुत सारा मदद किया है, ऊपर से फिर भी इनके पास इतना बड़ा सीएसआर से हर साल उनसे फंड आता है, वहां तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन उस आदमी के पास भी अगर कभी आप पहुंच गए ना, उसकी बहुत बड़ी मिस है। मैं चाहता हूं सर, मैं उनके मल्हार जो है ना, मल्हार सर हैं, उनके सीईओ हैं, मैं उनको जानता हूं, मैं मिला हूं बहुतों बार, हम लोग काम किए भी हैं। अदरपुना, ये जो जाम्बुलवाड़ी बोल रहे हैं, आप जब अदरपुना वाला का वेबसाइट खोलेंगे उस पर जाम्बुलवाड़ी लेक क्लीनिंग में वही वीडियो दिखेगा, हमारा ही वीडियो है सर। अच्छा, एपीसीसी में मुझे लगता है ऐसा, मुझे भी लगा सर। मुझे ये सब हर जगह जाओ उनकी गाड़ी दिखती, पीएमसी की गाड़ियां कहाँ है? पीएमसी क्या कर रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? आप यही सर क्या है, 2500 मेट्रिक टन रोज का आपका सर कचरा निकल रहा है सर। वही कहाँ सर, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? ये कहाँ ये लूप होल है? कचरे का इतना बड़ा लूप होल है सर, बहुत लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है। और मुझे भी पता है सर कि लोग कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ी कमाई है, ये है वो है, पैसा खाना है, सिर्फ पैसा खाना है। तो सर शहर को कितना बिगाड़ दो। उस दिन मैंने क्या किया आना था, तो 2 दिन पहले थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में देख रहा था या कचरे के बारे में देख रहा था। 1-2 सोसाइटी है, उन्होंने आगे जाके अपना खुद का कचरा खुद का कंपोस्ट करना, वो सब बाहर नहीं जाने देना, वो सब प्रोजेक्ट अपनी सोसाइटी में खड़े किए सर। दैट इज कॉल्ड बीडब्ल्यूजी। अभी गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी किया है, हर एक सोसाइटी जिसमें 40 से ज्यादा फ्लैट है, बीडब्ल्यूजी इज कंपलसरी। लेकिन आपको मैं बताऊं रियलिटी, सोसाइटी एनओसी लेगी, बीडब्ल्यूजी नहीं रहता है, उसके बावजूद भी दे देते हैं। पहला, दूसरा, किसी ने ले लिया, एनओसी लिया, बीडब्ल्यूजी बंद है,
काम चल रहा है, जिस दिन पीएमसी के एसआई जाएंगे उस दिन चालू करके दिखा देगा। तो मुझे हमेशा ये लग रहा होता है कि क्या हमारी पूरी सभ्यता, समाज हमारा पूरा खत्म हो गया, सब झूठ झूठ झूठ, एक पूरा दूसरे झूठ को पे खड़ा है। मुझे आज लोग मुझे क्या बोलते हैं, आप मीडिया में, आप पीएमसी को बताओ ये करना है। अरे मुझे क्या जरूरत है मीडिया से बात करने के लिए? अरे खुद हो के आप नागरिक है, आप जाके आँख में आँख में बात करो, मुझे ये चाहिए करके नहीं होता। मेरी सोसाइटी में आज एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मुझे दिखता है, मुझे नया सोसाइटी है, टॉयलेट के लिए जो पानी रहा है पूरा रिसाइकल आ रहा है, तो वो एक थोड़ा बहुत होप है। लेकिन मेरे 400 फ्लैट है सर। मेरा यही कहना है ना, जितने पुरानी सोसाइटीज है, वंडर सिटी है, हमारे अगल बगल जितनी है, सबको क्यों नहीं कंपलसरी कर रहे हैं? मना शक्ति इतनी कम है, मुझे लगता है, जब क्योंकि वोट बैंक है सर। यही ना, मैं तो यही सोचता हूँ कि यार मुरली अन्ना को जब मैं देखा कि चुन के आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना युवा शक्ति है। आप मानेंगे नहीं, उनसे मेरे 2-3 कार्यक्रम में, इससे पहले भी मैं मिला, पिछले साल भी मिला, मिलने के टाइम लिया, नहीं हो पाया। इस साल भी मैं मिलने के लिए उनको फोन किया था पीए ने, तो मैंने 8 जनवरी के आसपास किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है 12-13 फरवरी के आसपास कॉल कीजिए, मैं बात करता हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ, मैंने उनको बोला कि सर मैं बहुत काम करता हूँ, आपको एहसास नहीं है, मैं एक वो हूँ जो अपना तन मन धन मोदी जी के काम पे लगाया हुआ है। सच में जो मोदी ने विजन देखा है, वो मैं ही काम वो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे से मिलने के लिए बीजेपी वालों के लिए टाइम नहीं है। तो कैसे वो उम्मीद कर रहे हैं? और क्या है सर, अगर आप सच बोलोगे कि इनको कोई बात बुरी कह रही है, हमें हमारे खिलाफ, हम तो इससे ऊपर उठ गए। हम कहें जब हम कश्मीर में जाके लड़ सकते हैं, हम अपने देश के लिए, मोदी ने ही हटाया 370, कोई नहीं बोलने वाला था, कोई बीजेपी का थोड़ी गया था वहां बोलने। सर, आई वॉज द ओनली वन हु वाज फाइटिंग फॉर माई कंट्री। So when I can go and fight in Kashmir, then why not in Pune? I will speak the truth. The truth is this कि political party doesn't have time. Actually sir, आप देखो किसी का भी सब कुछ इंस्टा पे है सर। आप उठा के जब देखोगे ना सर, they are busy whole time with their political things. आज ये सभा, कल वो सभा। विल पावर नहीं है, पॉलिटिकल विल पावर भी होती है ना, वो विल पावर अच्छे काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए नहीं है। जो आपने कहा ना, दिखाने के लिए कर रहे हैं, करने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए। और सर इलेक्शन, मैं तो पागल हो गया हूँ, 1.5-2 साल से पीएमसी के लोग इलेक्शन में ही बिजी हैं सर। पूरा कुछ टाइम बोलेंगे ना तो बोल देंगे कि इलेक्शन था। सर मैं जब गया था घर पट्टी के पूछने के लिए, टाइम नहीं बोले, वो जो गया है 3 दिन से वो ट्रेनिंग पे गया है सर। और सच्चाई है, मैंने इसका एक दूसरा जो टाइम ही नहीं है सर, यही तो मैं सोचता हूँ ना। अब ये भी एक सच्चाई, क्योंकि मैंने पीएमसी के साथ काम किया, मैं देखता हूँ सर, इतना ओवर वर्क कर दिया है उनको। ओवर वर्क मैं बोल रहा हूँ सर, इलेक्शन यही करेंगे, जनसंख्या यही करेंगे, अरे कोई कुछ हो गया यही करेंगे। अरे पहले देश कौन साफ करेगा? देश कौन साफ करेगा? आरोग्य निरीक्षक जो है पूरे टाइम जनसंख्या का भी काम कर रहा है, उससे पहले इलेक्शन के काम में भी। वो आंगनवाड़ी सेविका, वो जो मेन काम है वो छोड़ दिया, वो सेंसस कर रही है। वही ना सर, कहाँ काम आप करने नहीं दे रहे हो, ऊपर से मिनिस्ट्री को पता जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी नहीं करने दे रहे हो, वो भी तो ज्यादा हो ही नहीं रहा है सर। वही तो, ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए जिस ढंग से, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनको ओवर वर्क कर दिया है। मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ सर, लोग इतने, पीएमसी के लोग परेशान रहते हैं पूरे टाइम, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। हम कह रहे हैं कि यार फोकस करके कचरे पे काम करना है हमें, ये हमारा फोकस होगा, हम ये इस पे काम करेंगे। फोकस होने ही नहीं पा रहे हैं सर, होता ही नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कुछ जैसे ही काम, मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करूंगा स्वच्छता का, स्मार्ट मार्केट चालू किया, मेहनत कर रहा हूँ, 2 महीना 3 महीना अपना पूरा 100% दे दिया, बुम, एक जगह जाकर के अब रुक गए, वो कहीं और काम करने में लग गए। क्यों? क्योंकि ऊपर से बड़े साहब ने बोला, ऑर्डर आ गया उनको। बड़े साहब बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमको स्वच्छ पुनः सब कुछ ये है, लेकिन बड़े साहब के पास में किसी के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ फोटो निकालना है सर। वही तो, फोटो निकालना है, पेपर में छपवाना, ऑनलाइन आ जाना चाहिए, ऑनलाइन आ जाना। हम काम कर रहे हैं, लेकिन अरे वो आया कि नहीं, जमीन पे आया, उस आदमी को पूछो जो वो भुगत रहा है, उससे कौन पूछेगा? एकदम सर, ये जो सारा तंत्र है, हमको एक उम्मीद और है सर, यहाँ पे एक और बड़ी उम्मीद बनती है कि पुणे में, जैसे आपके दोस्तों का एक मित्रोआश्रम आपने बताया ना सर, पुणे में हमारे जान पहचान में बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको हमने अपने साथ, सभी साथ में हम लोग जुड़ गए हैं। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है सर कि अब जो काम के दौरान स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे के लिए, जैसे हम लोग समाज सेवक वाला एक वर्ग आ गया, अभी कुछ उधर से नेता लोग भी जो जागृति होकर के पार्टी के अलग कोई काम करना चाहते हैं। हमने एक पर्सनली ये भी रखा, आपको बताऊं एक चीज, आपको अभी खुश होकर के नाचने लगेंगे सर आप, कि जब बापू चोरगे दादा से जब बात हो रही थी कि ये स्वच्छता का, तो मैंने दादा से एक ही बात बोला कि मैं काम करूंगा, मेरा शर्त ये होगा दादा की कोई भी फ्लेक्स बैनर जो है बीजेपी का नहीं चाहिए, आप स्वच्छ भारत का ले लीजिए, स्वच्छ भारत का ये होगा, लेकिन दादा आपसे रिक्वेस्ट है कि बीजेपी का नहीं,
आप जवाब जानते हैं? उन्होंने कहा हमको हमको कोई फ्लेक्स बैनर नहीं करना है। क्या बात है। बापू चोरगे जी आए, स्वच्छ भारत का एक बैनर, पीएमसी का मी माझी कचरा आप शुरुआत उन्हीं का लाइन था, प्रथम शुरुआत आमचे पासून, उन्होंने ये लाइन दिया, मैंने वही लाइन टैग किया। और उस बंदे ने सर कोई बिना किसी बीजेपी सिंबल, बिना किसी इसके 3 घंटे करके इतना काम किया कि जो एसआई जो छुट्टी पे थी वो परेशान हो गई, कहते सर अब हमें जाने दीजिए, बाल बच्चा सब है। क्या बात है। तो ये जो बदलाव है सर, तो वही मुझे लगता है कि जब मैं बापू चोरगे जी, महेश पुंडे जी लोग जैसे लोगों को देखता हूँ, साथ में इधर मैं देख रहा हूँ कि इधर हमने मेहनत करके इधर स्टूडेंट्स का एक आर्मी बना लिया है, इधर नेताओं की एक छोटी सी संगठन बनते जाए धीरे धीरे और यहाँ से सर आपके तरफ से अगर एक मीडिया जो कि कहते हैं ना सर फोर्थ पिलर, बुरा ना माने सर, आपने एक बात बोली थी उस दिन, बहुत बड़ी बात बोली थी, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा भी नहीं बोल सकता अभी ऑनलाइन। तो ये जो चीज है सर, तो कहीं ना कहीं लेकिन उसमें से जो अच्छा है वो निकालेंगे मेरा वही जितना है कर सकते हैं। मेरा मकसद, जैसे ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, इट्स से कि सर आज के बाद एक ऐसे पुणे के लिए कहीं पे भी अगर मुझे लगता है जरूरत कि सर आपको आना होगा 100%, हम कभी भी हाजिर हैं। सर हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम यहाँ फंसे, आपने मुझे मदद की है सर, मैं ऑनलाइन ये बोलना चाहता हूं पहले कि आपके मदद के कारण आज ये जो सर कातरज घाट का है, उसमें कातरज घाट के संवर्धन, स्वच्छता एवं संवर्धन का पूरा लिस्ट बना के दिए। अभी ये सर आगे बढ़ के पीएमआरडीए के पास में कल गया है लिस्ट, अभी ये पूरा हमने भेजा था सर, अभी इसमें सर यस सर यू आर ऑलरेडी, क्योंकि मुझे ये तो कंट्रीब्यूशन है सर, ये जो अपने हाथ में उतना कंट्रीब्यूट करो सर, यही और क्या होगा सर, जैसे आप वैसे बापू चोरगे का आपने जो किया तो वो भी न्यूज़ मुझे भेजना चाहिए था, मुझे पता नहीं था सर, क्यों? जैसे मुझे नहीं सर, वही मैं तो ध्यान में नहीं आया। आई एम नॉट मीडिया फ्रेंडली सर, अभी तक सीख नहीं पाया हूँ कि कैसे होना है, ये होता ना जैसे मुझे आपने भी होता है ना ऐसा कार्यक्रम है, तो मेरे रिपोर्टर को भी मैं भेजता था वहाँ, क्योंकि हर एरिया में मेरा रिपोर्टर है। ओहो, और मैं कुछ सर क्या होता है, अच्छा काम हो रहा है तो मेरा आदमी आके वहाँ कवर करेगा। मैं जरूर सर, मैं मुझसे मेरी और कौन से एरिया में करूँ, यहाँ एक मेरा रवि कोपनर करके रिपोर्टर है, आपकी कुछ भी समस्या है उससे बात करो जरूर सर। कातरज का ही रिपोर्टर है, टीचर है वो, मेरा नाम बता दिया तो काम खत्म। अरे सर आपसे मैं तो ये ध्यान रखूंगा कि ये बहुत बड़ी बात आपने मुझे बोली है, कौन से भी एरिया में कोई भी काम करें, अंबेगांव कर रहे हैं, नरे में कर रहे हैं, हर जगह अपने आदमी, वाह, वो लोग आपके साथ आएंगे और अच्छी चीजों के लिए सपोर्ट करेंगे। तो सर कुल मिलाकर के आज का जो कन्वर्सेशन, जो हमारा जो धारा जा करके एट द एंड गंगा जो बन रही है, वो यही है सर कि हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद है, हम एक उम्मीद लेके चले हैं और उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं सर। आई लव यू, 100%। थैंक यू सो मच। और मेरा जो नेटवर्क है उसमें से जो भी हो सकता है जी सर, मैं कोशिश करूंगा। जी सर, थैंक यू। यही क्योंकि वो भी मेरी भी जिम्मेदारी है, आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं, लेकिन अपनी खुद से शुरुआत करना है। सर वही कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरा पुणे है, मेरा पुणे है, ये जो है, ये जो चीज है कि मी पुणे का राह है, तो मतलब हमारा जो जिम्मेवारी है एक हर एक को, और इसमें स्वार्थ भी है सर, मेरी बच्ची भी यही रहने वाली है, मैं तो चला जाऊंगा, मेरी बच्चियों को ये भुगतना है, वही तो अगर वो उनको अच्छा पुणे मिल गया तो ये अपना सौभाग्य है। अपने स्वार्थ के लिए काम करो, अपने स्वार्थ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ, जब ये अभी पेड़ काट रहे थे ना सर आरएफडी वाला, तो मैंने उनको वही बोला कि हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि दादा एक बात बताइए ना, आज से सब 15-20 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो आपसे पूछ रहे होंगे कि कितने में बेचा आपने पुणे, तो क्या आंसर दोगे? क्योंकि बच्चा तो जान रहा होगा ना कि मेरे बाप ने ही ये कंस्ट्रक्शन बनाया है, नदी के किनारे ये जो पूरा पेड़ काटा है ये इन्होंने ही काटा है, मेरे बाप ने ही वो खराब रोड बनाई है जिसमें लोग मर रहे हैं, मेरे बाबूजी ने ये काम नहीं कर पाए। मैंने आज मेरी मीटिंग में सर यही बोला, मैंने सभी DSI SI साहब थे, सभी मुकद्दम थे, मैंने हाथ जोड़ के बोला कि दादा सबका आप बाल बच्चेदार हो, आप याद रखो कि आपका बच्चा आपको देख रहा है, यही रहने वाला है, देख रहा है कि आप कैसा काम कर रहे हो। अगर आज यहाँ से हम लोग काम करके जीत गए, हम और आप अमर हो जाएंगे, आपका बच्चा, हमारा बच्चा याद रखेगा कि हमारे बाप ने सुधारा है, कुछ तो किया है, हमारे बाप ने सुधारा है। ये जो फक्र के साथ मरेंगे ना, उसका अलग मजा, वही चाहिए लाइफ में, और वही चाहिए सर, वही चाहिए, और उसके लिए हम जिम्मेदारी से काम करेंगे। सर मुझे आपकी मतलब मदद कहिए, मदद, नॉलेज, उसके बाद साथ और जितने और मेरा नेटवर्क है। हाँ सर, ये देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंच नहीं पाता हूँ, ये मेरे मुंह से बोल क्यों नहीं पाता, मदद मांगने में भी जो है ना, मुझे सर अंदर से लगता है कि कोई बुरा, और मैं कंप्लीट आपसे अलग हूँ, मैं मदद मांगने में शर्माता नहीं,
हाँ सर एकदम कोई शर्माता ही नहीं। शर्माता ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं शर्माता। नेटवर्क। सर मुझे लगता है कि ये जो चीज है सर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट इस सोमवार से हम लोग स्मार्ट मार्केट प्रोजेक्ट जो भारती का है, हम लोग हर एक दुकान वाले के पास जा रहे हैं। मतलब हर एक दुकानदार को हमने पहले जोड़ा था यही स्वच्छता के मुहिम में, मैं बाद में उसका पूरा डिटेलिंग दूंगा सर। और हम लोग फिर से सोमवार को फिर से कर रहे हैं कि हर पूरा मार्केट जो है उसको स्वच्छ बनाने के लिए हर एक का कंट्रीब्यूशन, उसका प्रोडक्टिविटी होता है ना सर कि वो कितना कचरा क्या कर रहा है, सो उसका अकाउंटेबिलिटी बना। व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना आपका? सब है सर, सारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर दो। मैं वही करना चाह रहा हूँ सर कि एक पूरा प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बना के स्वच्छ भारती कोर मेंबर्स में मैं कोर मेंबर्स जी जी तो फिर मुझे ऑलरेडी मालूम कल क्या कर रहे हैं तो मैं और सर ये एक बार जैसे सक्सेस हुआ यहाँ तुरंत दूसरे एरिया, तीसरे एरिया, चौथे एरिया, पांचवें एरिया में ये करना है सर, यही हमारा मकसद है। यस सर, कैसे मैं शुक्रिया करूं उससे क्या है सर यार, नहीं यार सर बहुत, क्योंकि मैं आने से डर रहा था यार, मैं जाके क्या बोलूंगा यार। अरे सर हम आपके साथ बात करते रहेंगे तो ये तो हम लोग अभी पुणे की समस्या की बात कर रहे हैं, अभी पुणे की समस्या और सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके साथ हम वैसे भी बैठे तो घंटों आपसे हम बहुत सारे कुछ लोगों को मालूम होता है। मेरा एक दोस्त है लखन जायसवाल करके, वो नागपुर का है, वो हमेशा 2-3 दिन बाद मुझे फोन करेगा और वो 10 मिनट मेरे से बात ही करेगा। मैं क्या सर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, वो मुझे बाहर जाके कहीं नहीं मिल सकता सर। आपसे सिर्फ बात करो, मैंने ये किया, मैंने उस समय आप आपके अनुभव मुझे बताते हैं और मेरा काम हो जाता। वही हुआ ना सर, बस मैंने अपना कि सर मैं ये कर रहा हूँ भी, और उससे आपके कारण क्या हो गया ना, मुझे ये कितनी चीजें क्लियर हुई कि अरे यार मैं यहाँ पे मुझे क्यों शर्माया। मैंने सर को बोला था सर आयुक्त सर से मिलना है, ये सारे हमारे काम है, इसके ऊपर में हम लोग बात कर और उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशंस है। ये जो एक है सर, मैं आइंदा से कभी नहीं हिचकूंगा। अगर मैं हिचका तो पूना पीछे, अगर मेरे से नहीं हो पाए मैं नहीं करके बताऊंगा। सर हम लोग तो चांस लेने में क्या हर्ज है, चांस लेने में क्या हर्ज है, अपॉर्चुनिटी तो है सर, वो लेते ही हैं। पूछने में क्या जाता है, पूछने में जाता है, एक कॉल ही जाएगा ना। हाँ, लेकिन चांस लेना चाहिए, चांस। मैं हमेशा वही मेरे लोगों को, मेरी टीम को वही बताता हूँ, आपको एडवर्टाइज मांगने जाना है, वो आपका काम है। आपको लगता है कि नहीं देगा, जाने में क्या हर्ज है, वो पकड़ के तो आपको तुरंत में थोड़ा डालने वाला है, लेकिन चांस। सर आखिरी में जाते जाते पुणे के लिए आपका कुछ टू द एग्जैक्टली, मेरे से नहीं सर, अब ये कन्वर्सेशन आखिरी का भाग है। तो मैं चाहूंगा पुणे के लिए और पुणेकर जो भी हैं, हम सभी लोग जो यहाँ रह रहे हैं एकदम, उनके लिए 2 शब्द। नहीं, पूरा बात तो हमने किया है, लेकिन इस पुणे के लिए काम करते समय ये मेरा पुणे है, हम सबका पुणे है, उसके लिए मैं अपनी लेवल पे खुद के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और सब एंगल से, ये एनवायरमेंट एंगल से हो सकता है, ये पॉलिटिकल एंगल से हो सकता है, ये म्युनिसिपल एंगल से हो सकता है, हर जगह अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कंट्रीब्यूट करने खुद से शुरुआत करो तो पुणे बदल सकता है। दोस्तों आज देखा हमने, मतलब मैं ये जो बातें हैं इसके लिए बहुत महीनों से हम प्रयास में थे, क्योंकि एकदम अंदर से था कि जब मुझे पता है कि सर के साथ हम बात करेंगे तो नई उम्मीदें जगेंगी, नई आशा की किरण मिलेंगे मुझे, और मेरी उम्मीद मेरी पूरी टीम का, पूरे पुणे के लिए मेरे लिए बड़ा कुछ ना कुछ बहुत बेहतर हो गया। आज भी सर से बात करने के बाद मेरा बहुत ही अच्छा क्लियर हुआ है, बहुत सारे थॉट्स क्लियर हुए हैं। सो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जुड़े रहिए। हमारा टारगेट जो है वो है एक बदलाव लाना। हम लोग अब अपने काम को यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज टीम में हर्षल, दिपेश, अनीक कैमरे पे, और मैं विक्रांत सिंह, थैंक यू सो मच। और सबसे उसमें सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर गिविंग अस न्यू होप। यस, इंकलाब जयपुर।